हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग लेक्चर नंबर 2 बेसिक मैथ्स कोटा फिजिक्स, ठीक है। और यूट्यूब चैनल पर जाके सब्सक्राइब करो यार, थोड़ा सा सब्सक्राइबर को बढ़ाओ, थोड़ा मोटिवेट करो। चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं। लेक्चर नंबर 2 है ये, ठीक है। पहला वाला लेक्चर में तो हम लोग क्या क्या पढ़ लिए थे, एंगल को डिफाइन कर लिए थे कि थीटा जो होता है आर्क लेंथ अपॉन रेडियस होता है, ये सब हम लोग कर लिए थे, ठीक है। और यहाँ पर जो थीटा है उसको हम लोग रेडियन में लेते हैं, याद रख लेना, ठीक है। और एक बात याद रख लेना कि जो पाई रेडियन होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है, ये भी याद रख लेना। कन्वर्जन है ठीक है। और रेडियन एसआई यूनिट में है, ये एसआई यूनिट में हम लोग रेडियन ही यूज करते हैं, ठीक है। कर लोगे, कोई दिक्कत। और हम लोग एक राइट एंगल ट्राइंगल भी बनाए थे, याद करो, जिसमें ये 90 डिग्री होता था। ये थीटा है, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, और ये बेस, ये हाइपोटेनस। फिर पाइथागोरस थ्योरम याद है, मेन चीज़ याद रखो। पाइथागोरस थ्योरम में परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर, ये सब याद है ना। उसके बाद और क्या क्या पढ़ लिए थे। और ये साइन थीटा कॉस थीटा टेन, मतलब यहाँ पर देखो जो ट्राइंगल का साइड का जो रेशियो होता है ना, उसका नामांकन भी हम लोग कर लिए थे। जैसे कि साइन थीटा किसके बराबर था, परपेंडिकुलर अपना हाइपोटेनस के, ठीक। कॉस थीटा और टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और इसका अपोजिट भी हम लोग कर सकते हैं। साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक थीटा। इसको उल्टा कर लेना, ठीक है। इसका अपोजिट सेक थीटा है, एच अपॉन बी। और ठीक है। ये तुम्हारा 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने एक पाइथागोरस ट्रिपलेट भी देखे थे। वैसे बहुत सारा होता है, जैसे कि मान लो अगर ये 37 डिग्री है, थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं, ठीक है। ये तुम्हारा इसको देखो, ये अगर थीटा है तो इसको हम लोग परपेंडिकुलर बोले थे, और इसको बेस, और इसको हाइपोटेनस। ये 90 डिग्री होता है। राइट एंगल ट्राइंगल में ही पाइथागोरस वैलिड था, ठीक है। और राइट एंगल ट्राइंगल के लिए ही सब डिफाइन किए थे, याद है, ठीक है। तो इसमें खास बात ये थीटा है, ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा। तो ये पता है ना कि ट्राइंगल में जो होता है ना, ये जो एंगल है, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो ये 90 है, थीटा है, तो 90 माइनस थीटा हो गया, ठीक है। इसमें और क्या क्या पढ़ लिए थे, कुछ वैल्यू याद कर लिए थे। जैसे कुछ पाइथागोरस ट्रिपलेट का वैल्यू हम लोग को याद है। जैसे कि मैं अगर इसको 37 डिग्री कर देता हूँ, अगर इसको हम लोग 37 डिग्री कर दिया और इसको 53 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा। ये तो 90 है ही, ये तो 90 है, 30 है तो 53 हो गया, ठीक है। चलो आवाज में कोई दिक्कत। चलो ये है परपेंडिकुलर बेस, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस। देखो हम ये नहीं कह सकते कि ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस है। बेस और परपेंडिकुलर जो है ना, एक एंगल के करस्पॉन्डिंग डिफाइंड होता है। ये 37 डिग्री के लिए ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। और 53 डिग्री के लिए यही बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, सॉरी ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। 53 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर बेस, 37 के लिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे अगर मैं साइन 37 की बात करूँ तो इसका वैल्यू याद रखना, क्योंकि ये पाइथागोरस ट्रिपलेट में आता है कि परपेंडिकुलर यहाँ पे जो है, मैं परपेंडिकुलर बेस ही मिटा देता हूँ, ठीक है, ठीक है। ये भी मिटा देता हूँ मैं, यहाँ वैल्यू लिख देता हूँ इसका। अगर ये 30 है, 53 है ना, तो ये होता है 3, ये होता है 4, ये होता है 5। अगर मान लो कि यहाँ पर 0 0 0 तीनों में बढ़ा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। समझ में आ रहा है कि नहीं, वही आ जाएगा। 37 क्या हो जाएगा बताओ, 3/5। ये वैल्यू याद करवाए थे, बोलो। कॉस 37 बताओ, ये वैल्यू याद ही रखना चाहिए। अगर याद नहीं है वैल्यू तो ये पाइथागोरस ट्रिपलेट याद रखो। ऐसा इसको दोनों को डिवाइड कर देंगे, टेन थीटा आ जाता है,
साइन अपॉन कॉस क्या होता है, 10 होता है। तो 10 37 डिग्री करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो तुम्हें पता है कि कितना आ जाएगा, 3/4, क्योंकि 5 से 5 कट जाएगा, तो 3/4। इसी तरह से हम जो है इसका भी वैल्यू लिख सकते हैं, 53 वाला। तो साइन 53 कितना हो जाएगा, कॉस 53 और टेन 53। ठीक है, हो जाएगा, कर लोगे, याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं, छोटा बात है, सब याद कर लो। ठीक, अब हम लोग जो है आगे बढ़ते, इसमें बहुत सारा भी वैल्यू याद कर सकते हो। पाइथागोरस ट्रिपलेट ये याद कुछ कर लेना चाहिए, ठीक है, कुछ का वैल्यू याद ही होना चाहिए, और ये ज़्यादा याद, ज़्यादा यूज होगा ये सब 53 डिग्री 37 डिग्री फिजिक्स में, इसीलिए हम लोग जो है इसको करते हैं। अब मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ, चलो आगे बात करते हैं आज, कि जैसे मान लो सर्कल लिए, आर रेडियस का सर्कल ले लेते हैं, कितना रेडियस का, आर रेडियस का सर्कल ले लेते हैं। ध्यान देना यहाँ पे, अब ये कितने रेडियस का है, आर रेडियस का। चलो ठीक है, आर रेडियस का सर्कल हो गया। एक्सिस पता है तो थोड़ा सा मैं बताता हूँ, ये इसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, ठीक, और इसको हम लोग बोलते हैं एक्स वाला टेढ़ा हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, रहने तो कोई दिक्कत नहीं। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थोड़ा तो पता होगा, ठीक है। इसको एक्स बोलते हैं, इसको एक्स डैश बोलते हैं, और इसको वाई डैश बोलते हैं। और ये जो है फिक्स पॉइंट जो होता है ना, इसको इसको हम लोग ओरिजिन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ओरिजिन, ठीक। और मैं क्या किया हूँ, ये जो सर्कल है वो आर रेडियस का सर्कल है, कितना रेडियस का लिया, आर रेडियस का सर्कल लिया मैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इस सर्कल पे कोई पॉइंट ले लेता हूँ, इस पॉइंट का जो है, और इस पॉइंट में क्या होता है, इस पॉइंट को ढूंढना है तुम्हें, इस पॉइंट के पास जाओ, देखो ये पॉइंट जो है एक्स कोमा वाई, कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम लोग किसी पॉइंट को जो है ना, ये देखो इस तरह से दिखाते हैं। अगर ये पॉइंट प्लेन में है तो 2 कोऑर्डिनेट होता है, अगर स्पेस में है तो 3 कोऑर्डिनेट होता है। तो ये पॉइंट कहाँ है, प्लेन में, क्योंकि ये एक्स वाई प्लेन में है तो एक्स और वाई दिखा दिए, ठीक है। अच्छा इतना तो पता होगा, क्या पता, पता हो ना हो, चलो, कि मैं यहाँ पर जाना है मुझे, तो इधर एक्स चले, एक्स एक्सिस में, ठीक है, और इधर वाई, पहुँच गए यहाँ पे, ठीक है। अरे कोऑर्डिनेट को लोकेट कर सकते हो। और ये दूरी कितना है, ये तो आर है, ये तो आर है ना यार, रेडियस है तो ये तो रेडियस है, ये तो आर है कि नहीं, आर तो है। अब यहाँ पर मैं इस एक्स को मिटाना चाहता हूँ, चलो इसको फिर से मिटा देता हूँ। ध्यान से सुनना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखो, ये मैंने क्या बोला था कि एक्स कोमा वाई है, तो ये जो है ये वाई हो जाएगा और ये एक्स हो जाएगा, ठीक। और ये तो तुम्हें पता है कि सेंटर से सरकमफ्रेंस ये तो रेडियस होता है, दूरी। तो अब मैं आर रेडियस का मैं बोला है कि सर्कल लिया हूँ, और ये जो है ना ये ओरिजिन है अपना, 0,0, ये क्या है, ओरिजिन है। अगर मैं यहाँ से थीटा को डिफाइन, ये एंगल कितना घूम गया, मान लो थीटा घूम गया। अगर यहाँ से मैं इस सर्कल में अगर साइन थीटा की बात करूँ, साइन थीटा कितना हो जाएगा बताओ, हम्म हम्म अगर मैं यहाँ से साइन थीटा की बात कर रहा हूँ तो साइन थीटा जो हो जाएगा वाई अपॉन आर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं, राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है तुम्हें। और कॉस थीटा की बात कर लेता हूँ, कोई दिक्कत। अब मैं एक चीज बताना चाह रहा हूँ कि जो साइन थीटा यहाँ पर वाई अपॉन आर, यानी कि ये वाई कोऑर्डिनेट अपॉन आर, और कॉस थीटा क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट अपॉन आर। तो इसको हम डिफाइंड ही कर लेते हैं। जब भी अब मुझे साइन थीटा लिखना हो ना, तो वाई कोऑर्डिनेट अपॉन आर, और कॉस थीटा लिखना हो तो इसको हम लोग लिख देंगे वाई कोऑर्डिनेट, लिख लो, इसको लिख लो वाई कोऑर्डिनेट अपॉन आर, ये अब डिफाइन कर लिया मैं। और कॉस थीटा हमेशा आएगा एक्स कोऑर्डिनेट, चलो इसको लिख लो
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर मैं थीटा को, चलो अब मैं कुछ कुछ वैल्यू निकाल के यहाँ से दिखाता हूँ तुम्हें। अगर मैं थीटा को कर दूँ 0, अब देखना, अगर मैं थीटा को 0 करूंगा तो ये जो लाइन है, ये वाला लाइन देखो यहाँ पे जो रेडियस वाला लाइन है ना, ये लाइन कहाँ आ जाएगा? एक्स एक्सिस पे आ जाएगा। और एक्स एक्सिस पे खास बात यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे जब तुम करो तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताओ क्या होगा? r,0। अगर मैं पॉइंट को ये जो देखो, ये देख रहे हो r, ये वाला लाइन को देख रहे हो, रेडियस वाला लाइन को, इसको घुमा के मैं यहाँ ले आऊँ तो कितना हो जाएगा थीटा? 90। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 0, r, ये पूरा रेडियस है ना। और यहाँ लाएंगे तो -r,0, और यहाँ लाएंगे तो -r। तो कुछ जैसे मान लो थीटा को 0 किए, तो थीटा को 0 किए तो ये लाइन जो है यहाँ आ जाएगा, ये रेडियस वाला लाइन, और उसका x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? r, और y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 0। अगर मैं यहाँ से साइन थीटा को, साइन 0 डिग्री को डिफाइन कर रहा हूँ, साइन 0 डिग्री, तो मैंने बोला कि साइन थीटा को अगर डिफाइन करना है ना तो y कोऑर्डिनेट अपन r लिखो, और cos थीटा को x कोऑर्डिनेट अपन r लिखो। तो y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? अगर थीटा को 0 कर रहे हैं तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू y कोऑर्डिनेट अपन r, और y कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पे? 0 अपॉन r, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? तो साइन 0, अब साइन 0 0 याद कर लेंगे, ठीक है। अब cos की बात कर लेते हैं। cos 0 बताओ। x कोऑर्डिनेट अपन r, ये याद कर लेना, अपने को डिफाइन कर लिया मैंने, और डिफाइन कर लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब तो मैं उसी को यूज कर करके सारा वैल्यू निकालूंगा अभी। तो cos 0 कितना हो जाएगा? x कोऑर्डिनेट कितना है? r, और अपॉन r, तो वैल्यू कितना हो जाएगा? 1। तो cos 0 क्या होता है? साइन और cos को डिवाइड करके टेन थीटा का वैल्यू आता है, तो मैं यहाँ पर टेन 0 भी निकाल लेता हूँ। तो टेन 0 कितना हो जाएगा बताओ? ये दोनों को डिवाइड करो, 0 अपॉन 1 0, टेन 0 भी क्या होता है? 0। तो 0 डिग्री का वैल्यू हम लोग क्या हुआ? याद कर लिए ना यार, कोई दिक्कत? 0 डिग्री में कोई दिक्कत नहीं है ना, 0 डिग्री में कोई दिक्कत नहीं। चलो 0 डिग्री में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर मैं इसी लाइन को, यही जो रेडियस वाला लाइन है देखो यहाँ, इसको घुमा के यहाँ ले आए, यानी कि थीटा को कितना कर दिए? 90। अगर मैं थीटा को 90 करता हूँ तब देखना, और सबका वैल्यू निकाल लेते हैं। एक बात याद रखना कि अगर हम 3 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू निकाल लिए है ना किसी भी वैल्यू के लिए, तो 3 और निकाल सकते हैं। इसका जस्ट उल्टा होता है, साइन का उल्टा कॉस, सेक, कॉस का उल्टा सेक, और टेन का उल्टा कॉट। तो यहाँ पर मैं अगर 90 डिग्री के लिए कर रहा हूँ, फिर मैं यहाँ पर साइन थीटा का वैल्यू निकालूंगा, साइन 90। तो साइन 90 कितना हो जाएगा? फिर याद रखेंगे साइन 90 y कोऑर्डिनेट अपन r, और यहाँ पर y कोऑर्डिनेट क्या है? r। तो r अपन r कितना हो जाएगा? सॉरी नहीं, r कोऑर्डिनेट 0 क्यों होगा? y कोऑर्डिनेट अपन r होता है ना यार, तो 0 क्यों रख रहे हो? अरे रेडियस 0 थोड़ी हो जाएगा किसी भी सर्कल में। अरे यार फिर कंफ्यूजन नहीं, ये रेडियस है, ये इसको हम घुमा रहे हैं, तुम्हें पता है ना। देखो ऐसे घुमा दे, ये थीटा था ना, और ये आर्क लेंथ अपन रेडियस हम डिफाइन किए थे। अब मैं क्या कर रहा हूँ, थीटा का वैल्यू 0, 90, 180, 270, 360, इस सब के लिए मैं डिफाइन कर रहा हूँ, ठीक है। कुछ वैल्यू जो तुम्हें याद ही करना है, बाकी 30, 60 इस सब का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, पहले भी निकाल चुके हैं, ठीक है। पहला फर्स्ट लेक्चर में निकाल लिए हैं, तो बाकी तो टेबल याद करना ही करना। एक बार देख लेते, क्या दिक्कत है? देखने में कोई 5 मिनट समय लग जाएगा, पर एक बार दिमाग में तो आ जाएगा ऐसे आया था। चलो इसको काटेंगे, कितना आ जाएगा? 1। तो साइन 90 कितना होता है? 1। चलो cos 90 निकाल के दिखाओ। cos 90 यानी x कोऑर्डिनेट अपन r, और x कोऑर्डिनेट कितना है? 0 अपन r, तो कितना हो जाएगा? 0। फिर दोनों को डिवाइड कर देते हैं, तो 10 90, चलो इनफाइनाइट, ऐसे अनडिफाइंड होता है, पर चलो इन्फिनिटी वैल्यू। ये देखो यहाँ पर टेन थीटा इन्फिनिटी तक टेंड कर गया। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? हैं? नहीं, इन्फिनिटी लिख दो ना, फिजिक्स में इन्फिनिटी चलता है, कोई दिक्कत। चलो एक और वैल्यू निकाल लेते हैं अपने को। किसका वैल्यू निकाल लें? 45 का कैसे निकाल लोगी? 45 का हम निकाल चुके हैं, याद नहीं है क्या तुम्हें? 45 का कैसे निकाले थे ये मैं बता देता हूँ, अगर तुम्हें नहीं याद है तो। याद है कि नहीं याद है? नहीं आ रहा है? पहला लेक्चर तो पढ़े नहीं, तो याद कैसे आएगा? देखो ये मान लो कि 90 है, याद करो,
कुछ तो याद है कि कुछ भी नहीं याद है? अगर ये 90 है, चलो मैं बोला था ये 90 है, तो पाइथागोरस ट्रिपलेट से मैं इसको, अगर ये 90 है, मैं इसको 45 मानता हूँ ना, तो क्या होता है कि इसको 1 और ये 1, ये पाइथागोरस ट्रिपलेट में ऐसा मान लो कि साइड ये 1 और 1 है, तो ये कितना हो जाएगा, √2। तब ये 45 डिग्री एंगल आता था। इसका रेशियो है, इसको रेशियो इस तरह से डिजाइन किया गया कि अगर ये 1 है और ये भी 1 है तो ये 45 डिग्री आता। दो साइड बराबर है ना, तो ये 45 डिग्री आता। अब मैं यहाँ से ये 45 थी, भी 45 है, याद है? तो मैं सबका वैल्यू निकाल सकता हूँ। साइन 45 यार परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, तो 1/√2, ठीक है। कॉस 45 और टेन 45, दोनों को डिवाइड कर देंगे, बाकी तीनों को उल्टा नहीं कर सकते। तो ये हम लोग कर रखे हैं। 30 का भी वैल्यू निकाल रहे हैं, 60 का भी वैल्यू निकाल रखे हैं। तो मैं अगर पीछे वाले लेक्चर में देखोगे तो सबका वैल्यू निकाल रखे हैं हम लोग। हम तो 0 और 90 और 180 का निकालना चाह रहे हैं। अब यहाँ पर 180 का भी जब निकालने जाएंगे, ध्यान से देखना, जैसे 180 करेंगे तो ये देखो थीटा इधर आ जाएगा पूरा, ये भी थीटा यहाँ आया तो 90 और फिर ये 90, तो क्या हो जाएगा? देखो मैं इसको फिर से समझा रहा हूँ, कि मैं फिर से समझा रहा हूँ, देखो ना, इसको देखना ध्यान से। मैं बोल रहा हूँ कि इसको देखो, चलो इसको देख लो, देख रहे हो नहीं देख रहे हो? टेढ़ा हो गया ना, सर्कल ही टेढ़ा है क्या? ठीक, काम चला हुआ है, ठीक है। मैं ये बोल रहा हूँ कि इस रेडियस को तुम देखो, थोड़ा सा मैं पतला कर लेता हूँ। देखो इसको घुमा के, पहले यहाँ था तो कितना था, थीटा था, ठीक है, थीटा एंगल ले लिए थे। अब इसको घुमा के अगर तुम यहाँ लेके आ जाओ इस लाइन पे, तो क्या हो जाएगा, ये जो है थीटा, ये 180 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 180 होगा तो ये वाला पॉइंट को देखो, कोऑर्डिनेट को, इस पॉइंट को देखो, ये क्या हो जाएगा, -r,0। अगर मैं साइन 180 डिग्री को डिफाइन करूँ, तो एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट देखना है, वाई कोऑर्डिनेट क्या है, 0/r, तो कितना हो जाएगा वैल्यू, 0। अब मैं कॉस 180 करूँ तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, -r/r, कट गया तो -1 आ गया, और यहाँ पर दोनों को डिवाइड कर दो, टेन 180 डिग्री, तो क्या आ जाएगा बताओ? 0 आ जाएगा, कोई दिक्कत थोड़ी है। फिर तुम इस तरह से यहाँ कर सकते हो, 270 का भी वैल्यू निकाल सकते हो। ये काम तुम कर लेना, अगर 270 करना है तो ये आ जाएगा 0, -r, ठीक है। यहाँ से तो 270 का भी वैल्यू निकाल सकते हो। थीटा को 270 डिग्री करना है। अच्छा देखो, ये 0 डिग्री है, यहाँ क्या है, 0 डिग्री, ये 90, फिर एक और 90, फिर एक और 90, फिर एक और 90, तो कितना हो जाएगा ये, 0 π/2, 2π/2, 2π/2 मतलब पाई, 3π/2 और 4π/2, अरे एक π/2, दूसरा π/2, ये तीसरा π/2, ये चौथा π/2, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां। अरे तुम क्या कर रहे हो, बस यहाँ समझना, तुम इसको तुम घुमा रहे हो, घुमाते रहो ना, एंगल बढ़ते जा रहा है, देख रहे हो? हाँ, नहीं बढ़ते जा रहा है। ऐसे मान लो कि यहाँ 0 शुरू हुआ, π/2, 2π/2, 3π/2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ऐसे करते चले जाओ, क्या दिक्कत है? हाँ, कर लोगे ना। अब सुनो, 270 का वैल्यू निकालना है, तो साइन 270 कितना हो जाएगा बताओ? वाई कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, -r/, ये याद हो गया ना कि वाई कोऑर्डिनेट अपॉन क्या होता है, और कॉस थीटा, एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, 0, कितना है,
तो ये 0 हो जाएगा। चलो 10 to 70 कर लो, बताओ। -1, -1 क्या बोलते रहती हो तुम, मेरे को भी कंफ्यूज कर दोगी क्या तुम। अरे डिवाइड करोगे 0 इनफाइनाइट आ जाएगा भाई, नहीं आ जाएगा। बोलो, ठीक है आगे चलो। 270 के बाद 360 का भी वैल्यू निकाल सकते हो इसी तरह से, आगे बढ़े। अच्छा ये भी सुनते आ रहे हो कभी कभी कि यार ये बताओ कि 90 डिग्री माइनस थीटा, इसको मुझे अगर रिडक्शन करना, रिड्यूस करना है, तो इसके लिए भी कुछ कुछ रूल हम लोग पढ़ रखे हैं। रूल क्या याद कर रखे हैं, थोड़ा सा उसके बारे में भी जान ले कि वो आता कैसे है, रिडक्शन फार्मूला। तो हम लोग थोड़ा सा रिडक्शन फार्मूला को देख लेते हैं। आएगा तो यही यही सिस्टम से कर, रिडक्शन फार्मूला, रिडक्शन फार्मूला, रिडक्शन फार्मूला को देख लेते हैं थोड़ा, ठीक है। क्योंकि इसका भी जरूरत कभी कभी पड़ जाता है। मान लो कुछ एंगल है, ठीक है, 90 + 60 150 का वैल्यू निकालना है तो कैसे निकालें, कुछ और भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो रिडक्शन फार्मूला थोड़ा देखेंगे। बाकी करना यही है जो अभी हम लोग डिफाइन कर रखे हैं, ठीक है। तो वही आर रेडियस का एक सर्कल ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, ले लेंगे सर्कल, यही कोऑर्डिनेट सिस्टम, अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लेंगे। और यहाँ पे जो सेंटर है, सेंटर पे ओरिजिन रख देंगे, क्या रख देंगे, ओरिजिन। सर्कल का जो सेंटर है वहीं पे हम लोग क्या कर रहे हैं, ओरिजिन को रख रहे हैं। ये ओरिजिन है अपना, और ये अपना आर रेडियस का सर्कल है, समझ रहे हो। और मैं यहाँ पर थीटा की बात कर रहा हूँ, देखो यहाँ थीटा, तो थीटा ये वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या था, x, y। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि एक और सर्कल बना रहा हूँ, ठीक है। क्या कर रहा हूँ मैं, एक और सर्कल बना रहा हूँ। तो एक और सर्कल बना लेते हैं, इसी पे सर्कल एक और बना लेते हैं। हम्म नहीं बनेगा क्या, चलो खुद ही बना लेते हैं, कोई बात नहीं, टेक्नोलॉजी का उपयोग नहीं करते हैं, खुद से तो बहुत टेढ़ा बनता है यार। अरे खींच लेते हैं, ध्यान से देखना, देखो। तो भाई साहब एक और सर्कल बना लेते हैं इसी तरह से, जिसका सेंटर जो है, सर्कल का जो सेंटर है वही क्या है, ओरिजिन है, ठीक है। ठीक है देख लो। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि देखना, ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से। मैं यही राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है तुम्हें, ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। इसमें ये वाला एंगल थीटा है, तो ये कितना है, 90 है, और ये कितना है, 90 माइनस थीटा है, ठीक है, जो नहीं तुम्हें दिख रहा होगा। उसी तरह से मैं क्या कर रहा हूँ, इसी ट्राइंगल को वापस से ड्रॉ कर रहा हूँ, पर मैं इस तरह से ड्रॉ कर रहा हूँ कि ये 90 माइनस थीटा को यहाँ पर ले आऊँगा और थीटा को ऊपर, समझ रहे हो बात क्या कर रहा हूँ मैं, ठीक। थोड़ा सा मैं इसको पे टाइम लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं, पर टाइम लगना नहीं चाहिए। लेकिन अब मैं बोल रहा ये 90 तो है ही फिक्स, मैं बोल रहा हूँ कि ये थीटा यहाँ था ना, ये 90 माइनस थीटा था, मैं 90 माइनस थीटा को यहाँ कर लिया और ये थीटा हो गया, ठीक। अब इस ट्रायंगल, इस ट्रायंगल को जब तुम देखोगे तो ये वाला साइड तो बराबर ही है, एंगल भी बराबर है, तो ये तुम्हें कुछ कॉन्ग्रुएंसी जैसा दिखता है, कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है ए एस ए से, मतलब एंगल साइड एंगल से एक कॉन्ग्रुएंट दिख रहा है। और कॉन्ग्रुएंट का क्या खास बात है कि थीटा के सामने, जैसे यहाँ पर एक्स कोमा वाई है ना, तो थीटा के सामने ये देखो, ये क्या है, इसको देखो, इसको देखो,
अगर ये कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई है तो ये एक्स है और ये क्या है, वाई है। मैं यहाँ बोल रहा हूँ कि अगर कॉन्ग्रुएंट है, ये कॉन्ग्रुएंट है ए एस ए, मतलब एंगल साइड एंगल से, ठीक है। मैथ्स में 6th-7th में हम लोग पढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखना कि जो थीटा के सामने अगर वाई है ना, तो यहाँ भी थीटा के सामने क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। खास बात, एंगल के सामने वाला जो साइड होता है वो बराबर होता है, तो बराबर एंगल के साइड बराबर होता है। देखो यहाँ पे अब ये 90 माइनस थीटा के सामने वाई है, एक्स था, तो यहाँ पर एक्स हो जाएगा, और थीटा के सामने वाई है तो वाई हो जाएगा। तो अब इसका कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे तुम, देखो पहले हम एक्स कोऑर्डिनेट लिखते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट। तो अब यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, वाई, और वाई कोऑर्डिनेट कितना है, एक्स। अरे समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, बोलो। साइन थीटा का वैल्यू यहाँ से लिखो। साइन थीटा का अगर वैल्यू लिखने जा रहे हैं तो साइन थीटा कितना आ रहा है बताओ, वाई अपॉन आर। और कॉस थीटा का वैल्यू लिखो, बोलो, एक्स अपॉन आर। मैं ये बोल रहा हूँ कि यहाँ से देखो 90 डिग्री का वैल्यू, साइन 90 माइनस थीटा का वैल्यू लिखो, 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, वाई कोऑर्डिनेट अपॉन आर। तो वाई कोऑर्डिनेट कितना है यहाँ, एक्स अपॉन आर, और एक्स अपॉन आर क्या होता है, कॉस थीटा। तो यहाँ पे जो साइन 90 माइनस थीटा है वो कितना आ गया, किसके बराबर आ गया, कॉस थीटा के बराबर आ गया। कोई दिक्कत, बोलो। अगर मैं कॉस 90 माइनस थीटा लिखूँ, कहाँ लिखूँगा मैं, चलो यहाँ लिख दूँ, यहाँ देखो यहाँ लिख देता हूँ मैं, कॉस 90 माइनस थीटा। कॉस थीटा होता है एक्स कोऑर्डिनेट अपॉन, एक्स कोऑर्डिनेट अपॉन, ये तो मिटेगा नहीं, तो चलो कोई दिक्कत नहीं, एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पर क्या है, वाई, तो वाई अपॉन आर हो जाएगा। और वाई अपॉन आर किसके बराबर हो जाता है, साइन थीटा के बराबर। तो हम लोगों ने क्या देखा कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर आ रहा है, और कॉस 90 माइनस थीटा किसके बराबर आ रहा है, ठीक है। इसको पहले से भी रट रखे हम लोग, थोड़ा सा देख लिया, आज क्या दिक्कत है, 5-10 मिनट लग गया, वैसे भी क्या ही कर रहे हो भाई, थोड़ा 5-10 मिनट खर्च कर दो, पढ़ाई लिखाई में तो कर ही देना चाहिए, है ना। कभी ज़िंदगी में मान लो भूल गए साइन 90 माइनस थीटा, तो कम से कम ये कुछ जुगाड़ करके तो हम लोग निकाल ही सकते हैं ना। कोई दिक्कत, कॉन्सेप्ट तो हम लोग को पता है कि साइन थीटा जो होता है वो वाई कोऑर्डिनेट अपॉन, और कॉस थीटा। तो भाई साहब एक काम करो, तुम फिर से तुम बनाओ सर्कल, बनाते रहो, क्या दिक्कत है, थक गए क्या सर्कल बना के, थक गए, थक गए तो फिर बना, तो फिर भी बनाओ। अब ध्यान देना कि मैं जैसे कि देख रहा हूँ कि अगर मुझे 90 माइनस थीटा है ना, अगर तुम्हें 90 प्लस थीटा के लिए कहेगा निकालो, तो 90 प्लस थीटा, तुम्हें पता है कि ये थीटा यहाँ था, हैं। अब थीटा में तुम 90 अगर जोड़ देते हो तो 90 प्लस थीटा हो जाएगा। जोड़ने आता है 90, जोड़ कैसे जोड़ोगे, अगर मैं यहाँ से 90 डिग्री और जोड़ देता हूँ, मतलब ये इसके परपेंडिकुलर। अरे भाई तुम इतना सेंसिटिव क्यों हो रहे हो, ठीक। तो ये 90 है, और यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 90 प्लस थीटा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। और तुम्हारा ये एक्स कोमा वाई था, ये तुम थोड़ी भूल पा रहे हो, नहीं भूल पा रहे हो ना, हैं। अब एक बात याद रखना कि मैं यहाँ पर फिर से ट्राइंगल बना रहा हूँ, राइट एंगल ट्राइंगल, और ये तो 90 डिग्री दिख ही रहा मुझे, इसमें तो कोई दिक्कत थोड़ी है। एक बात याद रखना कि जो ट्राइंगल है ना, इसका जो ये एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल बाहरी वाला जो एंगल है वो 90 प्लस थीटा है। और रूल कहता है कि जो एक्सटीरियर एंगल जो है ट्राइंगल के दो इंटरनल एंगल के बराबर होता है। तो यहाँ पे अगर 90 है, ये 90 प्लस थीटा करना है मुझे, ठीक है, तो इसको भी थीटा करना होगा, ठीक है। समझ में आया कि नहीं, बोलो। अगर ये थीटा हो गया तो ये क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। अरे समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, हाँ, नहीं समझ पा रहे हो। अभी दोनों ये ट्राइंगल और इस ट्राइंगल को देखो तो कॉन्ग्रुएंसी है, वही एंगल साइड एंगल से, ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंसी में है। तो अगर तुम देखो ये 90 माइनस थीटा के सामने ये तुम्हारा y था, ये x था,
याद करो, थीटा के सामने y होता है हमेशा, तो ये थीटा के सामने यहाँ भी y है। अब ये y हो के ना y माइनस वाई हो जाएगा, क्योंकि तुम देखो ना x कोऑर्डिनेट माइनस x कोऑर्डिनेट में चल रहे हो, तो ये माइनस वाई हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, ये x हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि 90 माइनस थीटा के सामने x है। तो इसका कोऑर्डिनेट ले दे के क्या हुआ, इसका कोऑर्डिनेट हो गया माइनस वाई कोमा एक्स। अरे कोऑर्डिनेट ही तो लिखना है, अगर कोऑर्डिनेट लिखना आ गया फिर तो मैं निकाल ही लूँगा। अब यहाँ पर देखो कोऑर्डिनेट लिख लिए। अब मैं साइन 90 बोलो प्लस थीटा, और साइन 90 प्लस थीटा लिखने जाऊंगा, कुछ करना थोड़ी है। साइन देखो, अब ये साइन 90 प्लस थीटा, देखो ये लाइन जो है, ये लाइन को देखो 90 प्लस थीटा के, तो लाइन यहाँ आ गया। इस लाइन में जो इसका अगर कोऑर्डिनेट मुझे अगर पता चल जाए, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, तो फिर तो मैं डेफिनेशन से लिख ही दूंगा। और साइन 90 प्लस थीटा, साइन थीटा जो होता है वाई कोऑर्डिनेट अपन है, वाई कोऑर्डिनेट कितना है यहाँ, वाई कोऑर्डिनेट एक्स अपॉन आर, और एक्स अपॉन आर तो तुम्हें पता है, याद कर रखे हो, एक्स अपॉन आर तो कॉस थीटा था। तो साइन 90 प्लस थीटा भी क्या हो गया, कॉस थीटा हो गया। अरे तुम एक बात याद करो, तुम्हें अभी याद नहीं था, मैं जब 0 डिग्री 90 डिग्री का वैल्यू निकाल रहा था, वहाँ पर देखना मैं क्या कर रहा था। ये जो लाइन था ना, ये वाला लाइन याद करो। अब मैं तो ये सब जो प्रॉपर्टी यूज करके मैं ये पता कर रहा हूँ कि ये लाइन जो है, ये वाला लाइन अगर यहाँ आ गया है, सुनो, तुम्हें ट्राइंगल वाइंगल यूज नहीं करना है। कब, जब तुम्हें पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता चल गया हो। मैं क्या कर रहा हूँ कि ये जो लाइन है ना, ध्यान देना, इस लाइन को देखना, ये लाइन को अगर मैं इस लाइन पे ले आता हूँ तो 0 डिग्री हो गया, और 0 डिग्री मुझे इसका कोऑर्डिनेट अगर पता चल गया, तो मैं तीनों जो है साइन कॉस टेन का वैल्यू निकाल सकता हूँ। अब मुझे पता करना कि माई 90 प्लस थीटा का वैल्यू निकालना है, तो 90 थीटा तो यही था, और इसमें 90 जोड़ना, तो यहाँ पहुँच गया, देखो यहाँ पहुँच गया ना। तो ये 90, अब यहाँ से एंगल मेजर करते, तो यहाँ से एंगल मेजर करते, ये 90 प्लस थीटा हो गया। अब मैं क्या किया कि थोड़ा सा जो है ना ट्राइंगल को यूज करके, कुछ प्रॉपर्टी को यूज करके मैं इसका कोऑर्डिनेट पता कर लिया। तो इसका कोऑर्डिनेट आ गया माइनस वाई कोमा एक्स, ठीक है। अगर मुझे इसका कोऑर्डिनेट पता चल गया तो मैं साइन 90 प्लस थीटा क्या लिख सकते हैं, वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पर क्या एक्स, एक्स अपॉन आर, और एक्स अपॉन आर क्या था, कॉस थीटा था, यही तो लिख रहा हूँ। इसका मतलब साइन 90 प्लस थीटा भी क्या है, कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा भी क्या है, कॉस थीटा, साइन 90 प्लस कॉस थीटा क्या है, कॉस थीटा। अब मैं कॉस थीटा निकालूँ, कॉस 90 प्लस थीटा, और कॉस थीटा में कोऑर्डिनेट क्या होता है बताओ, कॉस थीटा में कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट आर, तो एक्स कोऑर्डिनेट माइनस वाई अपॉन आर, वाई अपॉन आर क्या होता है साइन थीटा, तो यहाँ पर माइनस साइन थीटा आ जाएगा। अरे समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, तो यहाँ पर कॉस 90 प्लस थीटा क्या आ गया, माइनस साइन थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा क्या आ गया, माइनस साइन थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा क्या था, साइन थीटा। तो ये यहाँ पर थोड़ा सा प्लस माइनस का भी ध्यान रखना है। तो इसको समझ में आ गया तुम्हें, तो इसको मैं मिटा देता हूँ, थोड़ा रफ कर रहा था मैं तुम्हें समझाने के लिए, ताकि ऐसा नहीं कि तुम ऐसे सुस्ती वाले जोन में चले गए, फिर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, डायरेक्ट मुझे बता दो मैं याद कर लूँगा, क्योंकि मैं बचपन से गरीब हूँ, मुझे याद करना आता है, मुझे बस ट्रिक बता दो। चलो, तो भाई साहब मैं यहाँ पे जो है ना फिर से लिख रहा हूँ वही बातें, किसका वैल्यू निकाल लिया था मैं, साइन 90 प्लस थीटा, तो कॉस 90 प्लस थीटा का वैल्यू निकाल लो, कॉस 90 प्लस थीटा, और कॉस थीटा एक्स कोऑर्डिनेट अपॉन आर, और एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पर है माइनस वाई अपॉन आर, और वाई अपॉन आर क्या था, साइन थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा। समझ में आया कि नहीं, अगर साइन 90 प्लस थीटा तो याद कर ही लिए हैं, कोई दिक्कत। फिर 10 का वैल्यू तो मैं डिवाइड कर देता हूँ, 10 90 प्लस अगर थीटा बोले तो मैं क्या करता हूँ, डिवाइड कर लेता हूँ, और डिवाइड जैसे ही करूँगा तो ये हो जाएगा माइनस कॉट थीटा लग रहा है मुझे, क्या लग रहा है, कॉट थीटा, क्योंकि देखो ना यहाँ पर कॉस है और नीचे में साइन है। देखो यहाँ पे याद कर लेना कि टेन थीटा जो होता है, टेन थीटा वो होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, क्या होता है, अपॉन कॉस थीटा, और इसका उल्टा जो होता है कॉट थीटा वो होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इसको भी नोट कर लो कोई कॉर्नर आर में, इसको मैं मिटाने वाला हूँ। नोट कर लिया, चलो नोट कर लिया, अरे नोट कर, साइन अपन कॉस 10 हो गया, कॉस अपन साइन,
कॉट हो गया। यहाँ पर देखो जब तुम डिवाइड करते हो तो कॉस अपॉन माइनस साइन आ रहा है, तो ये माइनस क्या हो जाएगा, अरे क्या हो जाएगा बताओ। माइनस कॉट थीटा हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? तुम्हारा मन करे कि अरे ऐसे मन भर नहीं रहा है मुझे, तो नहीं भर रहा तो कोई दिक्कत नहीं, मन भर लेते हैं, क्या दिक्कत। अगर कोई कह दे कल को क्या कि यार ये काम नहीं चल रहा है, तुम 90 प्लस थीटा 90 माइनस थीटा का निकाल दिया, एक काम करो तुम ना 180 माइनस थीटा का निकाल के दिखाओ। अरे ये तो बहुत आसान है, तुम्हें नहीं लग रहा आसान है? तुम्हें नहीं लग रहा आसान है? मैं बताता हूँ कैसे आसान है। तुम्हें ये पता है कि अगर ये लाइन यहाँ पर देखना है, ये तुम्हारा था थीटा, ठीक है, ये यहाँ से पूरा यहाँ आ जाते हैं, यहाँ देखो यहाँ देखो, ये देखो ऐसे पूरा जाते हैं तो 180 डिग्री हो जाता है, याद है? तो अगर मैं पूरा आ गया और उसमें से 180 माइनस थीटा निकालना, तो ये जो थीटा है ना उतना ही थीटा घटा दो ना यार, इधर उतना ही थीटा ऐसे कर लो, ये इसको भी थीटा कर लो, तो ये पक्का 180 माइनस थीटा है। यहाँ से कहाँ से, एक्स एक्सिस से ये जो एंगल है ना, ये तुम्हारा है 180 माइनस थीटा, दिख रहा है नहीं दिख रहा है? अब जैसे तुम्हें पता है कि अगर ये थीटा है तो तुम्हें तो बहुत आसान हो गया। थीटा के सामने तो हमेशा क्या होता है, यहाँ पर देखो ये कोऑर्डिनेट तुम्हें याद ही रखना है, एक्स कॉमा वाई, ठीक है? तो थीटा के सामने हमेशा वाई होता है और ये एक्स है, तो ये भी वाई है, और ये एक्स नहीं होकर माइनस है क्योंकि अब माइनस एक्स एक्सिस में चल रहा है ना। तो इसका कोऑर्डिनेट अगर मैं लिखना चाहूँगा ना तो ये हो जाएगा माइनस एक्स कॉमा वाई। अगर कोऑर्डिनेट लिख लिया फिर तो मैं डिफाइन नहीं कर सकता ये किस एंगल के लिए डिफाइन कर रहा हूँ, 180 माइनस थीटा के लिए। तो मैं कर लूँ साइन क्या कर रहा हूँ, साइन 180 माइनस थीटा। कहाँ पर लिखूँ यहाँ पर लिख लो, चलो यहाँ पर दिख रहा है, चलो साइन 180 माइनस थीटा, और साइन 180 माइनस थीटा, साइन थीटा के लिए हम लोग डिफाइन कर रखे वाई कोऑर्डिनेट अपॉन आर। वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पर तो वाई ही है, और आर रेडियस माइनस प्लस में नहीं होता, ठीक है? तो ये कितना हो जाएगा बताओ, ये वाई अपॉन आर तो हम लोग साइन थीटा पढ़े थे, ये तो साइन थीटा हो गया। अब मैं कॉस 180 माइनस थीटा, तो कॉस थीटा तो एक्स कोऑर्डिनेट अपॉन आर, तो यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, माइनस एक्स अपॉन आर, ये तो माइनस कॉस थीटा आ गया, क्या आ गया, माइनस कॉस थीटा। अब दोनों को डिवाइड कर दो, 10 180 माइनस थीटा निकाल रहे थे, ये डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 10 थीटा, माइनस 10 थीटा। एक और सर्कल बनाओ, कितना सर्कल बनाओ। अब मैं कर रहा हूँ कि ऐसे काम नहीं चलेगा, मैं बोल रहा हूँ कि एक काम करो 180 प्लस थीटा के लिए भी निकाल लो। तो करना क्या, मैं तुम्हें जो ना कोई भी वैल्यू तुम निकाल सकते हो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कोई भी वैल्यू तुम निकाल सकते हो अगर निकालने का जो तुम्हारा इरादा नेक होता हो। कॉन्सेप्ट पकड़ रहे हो, मैं बार बार क्यों निकाल रहा हूँ, कॉन्सेप्ट पकड़ लो बस। जैसे देखो कि अभी तुम्हारा जो है थीटा कहाँ पर था, थीटा तुम्हारा यहाँ था, याद है? ये थीटा है, ये तुम्हारा वाई था, ये एक्स था, तो ये एक्स कॉमा वाई हो गया, याद करो। अब मैं कर रहा हूँ कि थीटा जो है ना 180 प्लस थीटा करना था, 180 और थीटा इतना ही दूर चल जाओगे, ये देखो थीटा, ये थीटा, तो ये 180 प्लस थीटा, ये जो अगर एंगल कितना हो गया 180 प्लस थीटा। ये अब कोऑर्डिनेट अगर तुम्हें पता चल गया ना, ये वाला कोऑर्डिनेट पता कर लो बस। अब यहाँ पर तुम बना लो राइट एंगल ट्रायंगल, ये कोऑर्डिनेट पता कर लो। हाँ पूरा ये, तभी नहीं इस लाइन के लिए, इस लाइन का कोऑर्डिनेट निकाल रहा हूँ मैं, इस लाइन का ये जो टिप बना है ना इसका पॉइंट कोऑर्डिनेट निकाल रहा हूँ मैं। तो ये कितना हो गया कोऑर्डिनेट बताओ, थीटा के सामने हमेशा क्या होता है वाई, तो ये वाई है, ये माइनस एक्स है, तो कोऑर्डिनेट हो गया माइनस एक्स कॉमा वाई। बस कोऑर्डिनेट पता कर लिए तो मैं साइन 180 प्लस थीटा कितना हो जाएगा बताओ। वाई कोऑर्डिनेट क्या है, वाई तो वाई है यार, हाँ? लेकिन ये भी माइनस भी है, ये भी माइनस है क्योंकि नीचे तो माइनस होता है ना, तो माइनस वाई अपॉन माइनस एक्स, तो कट गया है। और वाई गलती भूल जाते हो तुम,
नीचे तो रेडियस आता है, वाई कोऑर्डिनेट अपन आर होता है। भूल क्यों जाते हो, भूलना माना है। तो ये माइनस साइन थीटा हो गया, बोलो। फिर उस तरह से मैं कॉस 180 प्लस थीटा के लिए निकाल लो, क्या हो जाएगा बताओ। एक्स माइनस एक्स अपॉन, ये कितना हो जाएगा, और 10 मतलब दोनों डिवाइड कर दो ना, ये तो 10 थीटा हो जाएगा डिवाइड करने के बाद। ठीक है, इस तरह से तुम निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते हो, कोई दिक्कत। हाँ, अरे सब कर लोगे, अभी क्या ही बताऊं, सब बता दूं क्या, 360 डिग्री बता लो, कर लो, सब कर लो, अब कर बता दो, नहीं बता दो, मतलब कुल मिला के लास्ट लास्ट तक याद ही करना है बस, कोई दिक्कत नहीं, याद ही करने में बुराई थोड़ी है भाई, सब याद करके ही करता है। एक बार बताऊं तुम्हें, चलो कॉन्सेप्ट तो सबको पता है, मतलब सबको तो नहीं पता होगा, पर जिसको भी कॉन्सेप्ट पता है ना, वो भी याद करके ही करता है, वो भी क्या करता है, याद करता है। कैसे याद करता हूँ वो मैं बता देता हूँ। मैं देखा कि यार बार बार जब मैं कॉन्सेप्ट बना रहा था ना, कॉन्सेप्ट यहीं से बना है, वो वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, उसको फिर लोग जो है ना जनरलाइज कर दिया। कॉन्सेप्ट कैसे बनाया देखो, तुम्हें पता है कि यार ये जो एंगल है ना, यहाँ तो 0 डिग्री था, यहाँ जब आता था 0 डिग्री, और यहाँ आता है तो π/2 है, याद करो दिख रहा है, और यहाँ पर 2π/2, एक π/2 यहाँ से गए तो π/2 जोड़े, फिर एक बार π/2 जोड़ दिए, तो यहाँ पर 2π/2, 2π/2 को बोलते हैं पाए, अरे 2π/2 2 से 2 कट गया तो पाई ही ना होगा, बोलो। और ये हो गया 3π/2, बोलो। और ये हो गया 4π/2, ये 2π। फिर यहाँ पर 6π/2, 6π/2 मतलब 6, ओहो, π/2, 2π, 3, 4, 5π/2, गलती होने है, जोड़ घटा करना में गलती हो रहा है। और 6π/2 मतलब 3π, 7π/2, बोलो, हैं। और ये 8π/2, 9π/2, 10π/2 और 11π/2, करते रहोगे, 12π/2, तो कर लोगे ना। कुल मिला के जब ऑब्जर्व कर रहे हैं तो ये दिख रहा है मुझे इवन नंबर, इवन इंटू पाई है, ये इवन नंबर इंटू पाई, और इसको देखो तो तुम्हें लग जाएगा ये ऑड इंटू पाई है। अब मैं इसमें बता रहा हूँ, इसको तुम देखोगे, इसमें तुम अगर 4 से डिवाइड करते हो, 4 को 0 से देखो, 4 को डिवाइड करते हो, 4 से क्या कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो, तो क्या दिख रहा है, इसको अगर तुम 4 से डिवाइड करोगे ना, किसको 4 से डिवाइड कर रहे हो, देखो 4 से डिवाइड करते हो, देखो 4 दूना 8, एक बचता है कि नहीं, 4 दूना 8 कैसे होगा, 4 एकम 4, 4 1 जा 4, तो 3 बच जाता है। फिर यहाँ भी करो, 4 दूना 8, फिर 3 बच जाता है, मतलब 4 से डिवाइड करने पे जो है ना ये 3 बच रहा है, इंटू π/2, जनरलाइज फॉर्मूला बता दिया मैं। और इसको 4 से डिवाइड करोगे तो तुम्हें 1 बचेगा, तो ये हो जाएगा 4n + 1 इंटू π/2। अरे तुम्हें विश्वास रख के देखो, n का वैल्यू अगर तुम 0 रखोगे तो π/2, और तुम रख लो 1, तो 1 रखोगे तो 5π/2, 2 रखो तो 8 9 9π/2, फॉर्मूला बैठ गया ना। तो अगर तुम्हें 4n + 3 इंटू π/2 इधर आएगा, और इधर आएगा 4n + 1 इंटू π/2। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब मैं जो है ना ये क्या कर रहा हूँ, ये मैं कर रहा हूँ कि जो अभी तुम्हें कॉन्सेप्ट बताया था ना, थोड़ा फंडामेंटल से मैं चला था, कि अगर साइन थीटा जो होता है वाई कोऑर्डिनेट अपॉन आर, और कॉस थीटा होता है एक्स कोऑर्डिनेट अपॉन आर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो उस फंडामेंटल से तो हमेशा काम नहीं करेंगे, वहाँ पर कोऑर्डिनेट निकालना होता है। तो कोऑर्डिनेट कौन निकाले, तो हम लोग जो है ना एक गरीब मेथड, जिसको दुनिया गरीब मेथड से ही करता है, मतलब एक बार याद कर लेता है एकदम मस्त। हाँ, कॉन्सेप्ट कैसे है कि अगर इस लाइन पे आ रहा है, जब पूरा ऑब्जर्व किया ना तो देखा कि जब अगर इस लाइन से प्लस थीटा माइनस थीटा करते हैं तो यहाँ पे नो चेंज,
इस लाइन पे नो चेंज, याद कर लेना, तुम्हें थोड़ा पेशेंस रखो। इस पे चेंज, यहाँ पे जो चेंज है ना, चेंज, यहाँ पे चेंज का मतलब खुला नहीं है। यहाँ पे जो चेंज है ना, इस चेंज का मतलब क्या, खुला है क्या, चेंज कर दो, नहीं। यहाँ पे चेंज का मतलब कि साइन थीटा को अपने को फंक्शन कॉस थीटा में चेंज कर देंगे, अगर इस लाइन पे आया तो, ये वर्टिकल वाला लाइन पे आया तो। और इतना ही नहीं, सुनिए आगे, कॉस थीटा को, अरे यार साइन को कॉस में, साइन को कॉस में, और टेन को, टेन थीटा को कॉट थीटा में, और सेक थीटा को कॉसेक थीटा में चेंज कर देंगे। मतलब इंटरचेंज कर सकते हैं, कब, जब इस लाइन पे आए तो, इस लाइन पे, और इस लाइन पे तो कोई चेंज ही नहीं होगा। क्या चेंज नहीं होगा, होगा क्या, वो तुम्हें अभी समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब चेंज कर, जैसे कि मैं बोलूं कि मुझे साइन 90 प्लस थीटा, अच्छा एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ है ना। एक चीज़ मैं और बता देता हूँ, तो मैं थोड़ा बैक चलता हूँ, ठीक है, तो वहाँ से चीज़ें क्लियर होगी। कहाँ शुरू किया था, यहाँ पे, और कहाँ है, यहाँ से ना। यहाँ पर मैं एक चीज़ बता देता हूँ, फिर तुम्हें याद करवा दूंगा। यहाँ पे ध्यान देना कि साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव निगेटिव होगा, यहीं से दिख जाएगा। देखो, अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूँ, जैसे मैं थीटा की बात कर रहा हूँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है, साइन थीटा लिखने जाऊँगा तो वाई अपॉन आर और एक्स अपॉन आर, तो यहाँ वाई पॉजिटिव है, आर हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो साइन थीटा पॉजिटिव ही आएगा। कॉस थीटा में भी उसी तरह का पॉजिटिव आएगा। ये दोनों को डिवाइड करके टेन थीटा आता है, तो टेन थीटा भी पॉजिटिव आएगा। यानी कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, ठीक है, इसको सेकंड क्वाड्रेंट बोलते हैं, और इसको थर्ड क्वाड्रेंट बोलते हैं, और इसको फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं, और इसको क्या फर्स्ट बोलते हैं अब क्या मतलब फिफ्थ कर देंगे क्या, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ नामांकन कर दिए, ठीक है। अगर मन नहीं लग रहा है तो बोल दो, अभी रोक देते हैं, ठीक है। अगर लग रहा है तो आगे बढ़ते हैं, क्या दिक्कत है, कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं तो मजा लो, है ना, इंटरेस्ट लो, इंटरेस्ट आगे बढ़े। तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है, पॉजिटिव। जब हम इधर आते हैं तो इस क्वाड्रेंट में जो है एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, निगेटिव, और वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, पॉजिटिव। तो मुझे दिख रहा है कि साइन तो पॉजिटिव आएगा क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, और कॉस क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। और साइन अपन कॉस क्या होता है, टेन, टेन भी निगेटिव आ जाएगा। तो इस क्वाड्रेंट में साइन थीटा एंड कॉसेक थीटा पॉजिटिव आ जाएगा। इस क्वाड्रेंट में जब आएंगे तो इसमें दोनों निगेटिव होता है, तो दोनों निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव आ जाएगा, तो टेन थीटा तो पॉजिटिव आ जाएगा, लेकिन इसमें साइन थीटा भी निगेटिव होगा, कॉस थीटा भी निगेटिव होगा, और सेक थीटा भी सब निगेटिव होगा। अब इधर आओ इस क्वाड्रेंट में, इस क्वाड्रेंट में आओगे तो तुम्हें एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, पॉजिटिव, ध्यान दो इधर, और वाई कोऑर्डिनेट क्या है, निगेटिव। तो वाई कोऑर्डिनेट से आता है साइन थीटा, तो साइन थीटा निगेटिव आ जाएगा, और एक्स कोऑर्डिनेट से आता है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा पॉजिटिव आ जाएगा। और एक निगेटिव एक पॉजिटिव, तो टेन थीटा निगेटिव। अरे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। चलो नहीं समझ में आ रहा है तो क्या करें, कुछ तो करना ही होगा, बैठे बैठे कुछ क्या करें, कुछ कर लेते। देखो मैं क्या बता रहा था, मैं बता रहा था कि यार देखो इसमें जो है ना, तुम्हें पता है कि पॉजिटिव पॉजिटिव मतलब एक्स वाई दोनों पॉजिटिव होता है, इसमें एक्स निगेटिव होता है और वाई पॉजिटिव होता है, और इसमें दोनों निगेटिव होता है, और इसमें ये होता है ना। और हमेशा पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिखते हैं, बाद में वाई कोऑर्डिनेट लिखते हैं। और तुम्हें मैं बताया था कि यार साइन थीटा जो है ना, साइन थीटा वो होता है वाई कोऑर्डिनेट, क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट अपॉन आर, और कॉस थीटा होता है और टेन थीटा। टेन थीटा तो ये दोनों से डिवाइड करके आता है, तो अगर दोनों डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा वाई कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट अपॉन एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो साइन कॉस टेन, अब यहाँ से तुम देख रहे हो कि इसके ऊपर जाओ, इसके ऊपर तुम्हें y हमेशा पॉजिटिव है, ध्यान दो यहाँ, नहीं तो उड़ जाएगा।
इसके ऊपर वाई, तो इस कोऑर्डिनेट और इस कोऑर्डिनेट में साइन थीटा हमेशा पॉजिटिव आएगा, क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है हमेशा। अब वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, आर हमेशा पॉजिटिव होता है, तो साइन थीटा हमेशा पॉजिटिव होगा। अब तुम नीचे आओ, इस कोऑर्डिनेट में देखो तो दोनों चीज देखो निगेटिव है, क्या वाई कोऑर्डिनेट हमेशा निगेटिव है, तो इस कोऑर्डिनेट में मतलब यहाँ के नीचे वाला जो कोऑर्डिनेट है थर्ड और फोर्थ, इसमें साइन थीटा हमेशा निगेटिव आएगा, ठीक है। और कॉस थीटा के बारे में देखो तो एक निगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो ये वाला तो कॉस थीटा पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ निगेटिव आ जाएगा। अब इधर देखोगे तो इधर इधर देखो, इधर या इधर देखो, इधर इधर तुम्हें देखो कि एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा पॉजिटिव है, तो कॉस थीटा जो है ना फर्स्ट और फोर्थ में पॉजिटिव आएगा। कुल मिला के ये तो कॉन्सेप्ट हो गया, कोई कहेगा तो मैं बता दूंगा कैसे आया, लेकिन एक रूल बचपन में याद कर रखे थे, रटने का रूल। कौन सा रूल था? इसको रटने का रूल किस में कौन पहुंचते? ए एड शुगर टू कॉफी, ऐसे ASTC रूल याद कर रखे थे। इसमें ऑल पॉजिटिव है, तुम देखो तो तुम्हें अगर एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है तो साइन और कॉस दोनों पॉजिटिव है, और साइन कॉस पॉजिटिव है, टेन भी पॉजिटिव है, इसका ऑपोजिट सब पॉजिटिव है, तो यहाँ पे ऑल पॉजिटिव क्या था? ऑल पॉजिटिव था। अगर यहाँ पे एस से होता है साइन थीटा, और इसके जो क्रॉसपोंडिंग जो एंगल है कॉसेक थीटा है ना, ये पॉजिटिव होगा, बाकी सब निगेटिव। इसमें टेन थीटा और कॉट थीटा, टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव। और इसमें कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव होगा, ठीक है, और बाकी सब निगेटिव, ठीक है। ये है ASTC रूल, कुछ समझ में आया? तो ये बात, ये रूल भी यहाँ पर काम आएगा, इसलिए मैं बता दिया हूँ, ठीक है। और यहाँ इसी कॉन्सेप्ट से जो है ये रूल को ले आया गया, बाद में अपना रूल बना दिया, ठीक है। बाकी ऐसा कुछ समझने में दिक्कत नहीं आया है ना? कोई तकलीफ, कोई समस्या, कोई चिड़चिड़ापन? तो बाकी सब सही है, चिड़चिड़ापन नहीं तो सही है। तो आगे बढ़े। आगे क्या है कि चलो ठीक है, ये यहाँ पर हम लोग याद कर लिए, याद कहाँ किए वो तो मैंने कॉन्सेप्ट देखा, अब याद करेंगे। मैं बोला ना कि इस लाइन पर रहेंगे तो नो चेंज, और इस लाइन पे होगा तो चेंज। चेंज मतलब साइन कॉस में, टेन कॉट में, और सेक कॉसेक थीटा में चेंज हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जैसे कि बात आता है, यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पर ध्यान देना है। देखो यहाँ पर ध्यान दो, क्या ध्यान देना है कि यहाँ पर तुम्हें पता था क्या था? 0, 2 पाई, 4 पाई, ठीक है। यहाँ क्या आ रहा था बताओ? π/2, उसके बाद 5π/2, फिर 7π/2 यहाँ था, हाँ तीन आना था, हाँ 9π/2, क्योंकि तुम्हें यहाँ पर लाना है। यहाँ पर जो रूल चलेगा वो है 4n+1 × π/2, देखो देखो लिखा हो ना। और यहाँ पर चलेगा तुम्हारा रूल, देखो ना, π/2, 2 पाई, 3 पाई, 3π/2 यहाँ था, π/2, 2 पाई, 3π/2, 4π/2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, बोलो। तो यहाँ पर रूल बना लिए थे हमने क्या कि 4n+3, ये हुई ना बात, इसको बोलते हैं पैनिक नजर। और ये इवन पाए, इवन इंटू पाए, और ये पाए, 3 पाए, 5 पाए, इस तरह से था, ठीक है। ये याद हो गया। अब क्वेश्चन में देखो, तुम्हें शुरू करता हूँ, यहीं से क्वेश्चन शुरू करूँगा, वहीं समझ में आ जाएगा तुम्हें क्या मैं बताना चाह रहा हूँ। जैसे कि अभी तुम लिखी थी, पहला एग्जांपल लिए थे कि साइन π/2 माइनस थीटा, नहीं π/2 मतलब 90 डिग्री। इसको कैसे लिखेंगे? तो देखो, इसको लिखने का तरीका एकदम तरीका है, ये तरीका मतलब रट रहे हैं इसको, गरीब मेथड, जिससे सब सवाल करेंगे एकदम देखी के। तो अब π/2 कहाँ आ गया? इस लाइन पे देखो, यहाँ है π/2, माइनस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव। तो पहले तो पॉजिटिव दे दो, पहले तो काम क्या करोगे, पहले कि इसका वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगा। ये देखो, ये एंगल है,
अब एंगल देख के हम ये पता कर सकते हैं कि वो किस क्वाड्रेंट में है। तो साइन दिस एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन थीटा तो पॉजिटिव होता है, यहां पर हमें पॉजिटिव डाल दिया। अब इस लाइन पे होता है चेंज, इस लाइन पे चेंज या नो चेंज, यहां पर हो गया चेंज और यहां पे नो चेंज। ऐसे किया था ना, पिछला में गलती तो नहीं कर दी। अब ध्यान देना, पाई बाई 2 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन होता है पॉजिटिव, मैंने डाला पॉजिटिव। अब इस लाइन पे होता है चेंज, यानी साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस थीटा में, क्योंकि मैं पीछे पीछे लिख के दिखाया था। तो कॉस और थीटा, अब मैं पॉजिटिव पॉजिटिव लिखूंगा नहीं, क्योंकि पॉजिटिव लिखा नहीं जाता, पॉजिटिव अगर नहीं लिखते तो पॉजिटिव अपने आप हो जाता है ना। तो ये हो जाएगा कॉस थीटा। तो यही तो हम लोग कॉन्सेप्ट से भी करके लाए थे। अगर मैं कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा करके जाऊं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस भी पॉजिटिव होता है और कॉस चेंज होता है साइन में, तो ये साइन थीटा। अब दोनों को डिवाइड कर दो, नहीं भी डिवाइड करोगे तो तुम्हें पता है कि 10 पाई 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट प्लस होता है और ये चेंज हो जाएगा, 10 हो जाएगा चेंज कॉट थीटा में। डिवाइड में नहीं करोगे तभी पता चल जाएगा, निकाल दोगे। ठीक है, ये निकल गया। अगला एग्जाम्पल है साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा। अब बताओ साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा, ये इस एंगल को देख के तुम्हें पता चल रहा है कि ये किस क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा होता है पॉजिटिव। तो इसको देख के साइन देते हैं साइन थीटा, क्योंकि साइन थीटा का वैल्यू निकाल, साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा का वैल्यू निकाल रहे हैं हम लोग। तो साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा आ गया सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन होता है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव ही आ गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और पाई बाई 2 मतलब इस लाइन पे है, और इस लाइन पे तो चेंज हो जाता है, अपने को फंक्शन यानी कि कॉस थीटा में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अरे पाई बाई 2 प्लस थीटा कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक, अब मैं लिख देता हूं कॉस पाई बाई 2 प्लस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा माइनस, क्योंकि कॉस जो है इस क्वाड्रेंट में माइनस होता है, माइनस दे दिया, और ये हो जाएगा साइन थीटा। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बताओ, आवाज बात जा रहा है, कोई दिक्कत? चलो आगे, फिर 10 पाई बाई 2, ये भी क्या हो जाएगा माइनस कॉट थीटा। कर लोगे? चलो अगला एग्जांपल, जैसे एक और ले लेते हैं, साइन, अब पाई ले लेता हूं, पाई प्लस थीटा। अगर पाई प्लस थीटा ले लिया तो पाई तो यहाँ है, और प्लस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा निगेटिव। ठीक, और साइन जो है अपने को फंक्शन में चेंज होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इस लाइन पे नो चेंज, तो नहीं चेंज तो साइन का साइन ही रह जाएगा और यहाँ पर थीटा आ जाएगा। ठीक है, उस तरह से हम कॉस का लिख लेंगे, कॉस पाई प्लस थीटा कर लेते हैं। तो कॉस पाई प्लस थीटा, वही थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव, और ये चेंज नहीं होता है, नहीं चेंज होगा तो कॉस थीटा ही हो जाएगा। फिर हम टेन थीटा का भी लिख लेते हैं, टेन, ये भी आइए प्लस होता है, तो ये इसी में रह जाएगा, टेन थीटा में ही हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है? कुछ सवाल देता हूँ, जैसे कि तुम्हें रैंडम सवाल देता हूँ, मैं देता हूँ, क्या दूँ, कुछ दूँ? चलो लिखो, साइन 17 पाई बाई 2 प्लस थीटा, इसको बताओ। हाँ चलो कुछ और सवाल दे देता हूँ, इसको बनाओ, कॉस 16 पाई बाई 2 प्लस थीटा, इसको बनाओ। चलो कुछ और, चलो 10 पर भी देता हूँ, 10 कर लो, नहीं कर लोगे? दिक्कत तो नहीं आ रहा है? ओ भैया, चाचा का 19, हाँ चलो लिखो 19 पाई बाई 2 प्लस थीटा, इसको भी बताओ। कर लोगे नहीं कर लोगे? कोई दिक्कत? हाँ, कोई दिक्कत तो नहीं? एक और सवाल देता हूँ, चलो क्या दे दूँ, साइन 11 पाई बाई 2 प्लस थीटा, और दे दूँ? चलो एक दो और ले लो, साइन 3 कैसे दे दूँ? कुछ तो सोचो, ऐसे दे दूँ?
भैया 18 पाई/2 प्लस थीटा, क्या कर रहा, कॉस 23 पाई/2 प्लस थीटा। एक काम कर, तुम साइन 300 डिग्री का वैल्यू बताओ। ऐसे भी बोल देगा, मान लो पाई रेडियन में लिखे, डिग्री में भी लिखा हुआ रह सकता है। कॉस 600 डिग्री का वैल्यू बताओ। ये सब कर पाओगे तुम? फालतू में दे रहा हूँ मैं इतना भारी भरकम। चलो तुम एक काम करो, मैं सोच समझ के दे रहा हूँ, पता है, तुम डेटा सेट कर रहा हूँ फिर दे रहा हूँ मैं, याद वाद करके नहीं। आए 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 आए, नहीं 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 नहीं। 90 ना 5 ना 5 ना 5 13 ना 5 14 होता है। चल चल ठीक है, तुम बनाओ ना, पहले सवाल बनाओ चलो। अरे बहुत डेटा है, तुम दो ना, हम डेटा ढूंढ के ले आएंगे। चलो इसको फटाफट बनाओ पहले, तो इसको मैं बैक कर देता हूँ। पहले इसको बनाओ, जल्दी फटाफट बनाओ, फटाफट फटाफट फटाफट, ठीक है, इसके बनाओ जल्दी जल्दी जल्दी। चलो करें सॉल्व, चलो बना लिया होगा काफ़ी लोग। चलो सॉल्व करते, कहाँ से हो गया सॉल्व करना, यहाँ से। देखो 17 पाई/2 मैंने तुम्हें तरीका बता, देखो 4 से डिवाइड करो, 4 चौका 16 और 1 बच जाता है, यानी कि ये 4n+1 वाला फॉर्मूला बच जाएगा ये, इस फॉर्मूला पर, यानी कि ये लाइन इस लाइन पे और ऊपर है। तो साइन ये पता करना होगा कि भाई ऊपर है कि नीचे, क्योंकि थीटा प्लस माइनस करोगे तब पता चलेगा ना किस क्वाड्रेंट में, नहीं तो गलत ही हो जाएगा। तो 17 पाई/2 मतलब यहाँ आएगा, कहाँ आएगा, यहाँ पे। जब तुम घुमाते चलोगे ना तो इस यहाँ पे आकर रुकेगा। क्यों, क्योंकि देखो ना, मैं 17 में क्या किया, पाई/2 छोड़ो, इस डिजिट है ना, ये वाला डिजिट 17 इसमें तुम 4 से डिवाइड करो, तो 4 चौका 16, 4 टाइम कटता है और कितना बच जाता है 1। तो जब मैं बोलूँ कि 4 से डिवाइड करूँ और 1 बच जाए तो इस लाइन पे होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि इस लाइन पे। और प्लस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो साइन पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव कर देंगे, ठीक है। अब उस पर चेंज होता है, नो चेंज, चेंज 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 होकर आ जाएगा कॉस में, तो देखो कॉस थीटा, कितना आसान है, टफ है क्या? अरे तुम अपने से लिखो ना, ये सब काम टीचर ही करेगा क्या? कुछ काम तो खुद भी लिखना होता है, कॉर्नर वॉर्नर में लिखा करो भाई, दिमाग में जो नहीं अटक पा रहा है उसको अटकाने के लिए कॉपी वॉपी यूज किया करो, एकदम साफ सुथरा नोट्स मत बनाओ। जब कुछ चीज़ें याद ना हो ना, लगे कि नहीं याद हो रहा है, तो थोड़ा सा साइड वाइड में लिख लिया करो, एक रफ कॉपी भी पास में रखा करो। देखो पेन पेपर तो लेके ही बैठना भैया, अगर सीखने के इरादे से बैठे हो तो। बाकी तो वैसे तो तुम्हें, मुझे नहीं लगता बैठे होगे, अगर बैठे होगे तो सीखने के इरादे से ही बैठे होगे। तो मैं बता रहा हूँ कि जिस तरह से मैंने सीखा है, मैंने पेन पेपर को हमेशा यूज किया है, तो पेन पेपर लेके ही बैठे, ताकि आप जो है इसको खुद से लिख के करेंगे तो आपको वो रिटेन ज़्यादा दिनों तक रहेगा, ठीक है। और जो चीज़ें मान लो कि लेक्चर के दौरान लग रहा है कि यार ये तो निकल जाएगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसको नोट डाउन कर लो, किसी कॉपी के कॉर्नर वॉर्नर में नोट डाउन कर लो। समझ में आया कि नहीं? चलो लेक्चर नहीं, आगे करते हैं लेक्चर, काम का लेक्चर। ये देखो, अरे 4 से क्या डिवाइड करना, तुम्हें ये दिख नहीं रहा क्या? आंख खोल के ही बैठना होता भैया। ये तो 8 से कट रहा है, 8 दूना 16, तो ये 8 पाई हो गया। 8 पाई मतलब इवन पाई, इवन पाई मतलब यहाँ पे होगा, और इवन पाई मतलब नो चेंज, और यहाँ पे मतलब इस लाइन पे है, इस लाइन पे प्लस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे पॉजिटिव होते हैं, तो सारे पॉजिटिव तो पॉजिटिव ही हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे नो चेंज मतलब कॉस का कॉस ही रह जाएगा, बोलो, और कॉस थीटा हो जाएगा। कोई दिक्कत? यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर देखो 4 से डिवाइड करो, तो 4 चौका 16, 4 4 जा 16 होता है, तो 3 बच गया, तो 3 बच गया मतलब इस लाइन पर देखो 4 से डिवाइड करने पर 3 बचे, रिमाइंडर इंटू पाई/2, तो इस लाइन देखो ना, पाई/2 को मैं छोड़ के चल रहा हूँ, देखो, और मैं 19 को देखा, 4 से डिवाइड किया तो मुझे पता चला कि हाँ मतलब 3 बच रहा है रिमाइंडर में, तो ये नीचे वाला है, और इस पर नो चेंज या चेंज, चेंज। अब प्लस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 निगेटिव होता है,
और चेंज होगा तो चेंज हो जाएगा कॉट में, और ये थीटा। बहुत आसान होता है, इससे ज़्यादा आसान कुछ भी नहीं होता। थोड़ा सा टाइम लगा लो, कभी ज़िंदगी में नहीं भूलोगे। 4 से डिवाइड करो तो ये 4 दूना 8, इसमें भी 3 बच रहा है, दिख रहा है हैं। 4 2 जा 8, 3 बच रहा है, 3 हाँ। और कौन क्वाड्रेंट में जाएगा? फोर्थ में साइन निगेटिव, और साइन चेंज होगा नहीं चेंज होगा? चेंज होगा कॉस थीटा में। देखो इसके अनुसार हम देखो इसका एंगल लिख रहे हैं ना, तो ये पता करना होगा कि साइन जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है? निगेटिव, तो पहले ही निगेटिव डाल देंगे। अब चेंज करेंगे, साइन चेंज हो जाएगा कॉस में, ये कर लोगे। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे आया तो वो उसी तरह से देखो यहाँ कट जाएगा, बोलना मत। देखो ये कट गया, 9 आ गया, और ये ऑड पाई आया। ऑड पाई मतलब किधर था? ऑड पाई, यहाँ ध्यान देना, ऑड पाई इधर था, ये पाई 3 पाई, ये ऑड इंटू पाई इधर था ना, तो यानी कि 9 पाई भी इधर ही आएगा। और इसमें हम लोग को थीटा जोड़ना मतलब इस क्वाड्रेंट में, और इस क्वाड्रेंट में क्या है? इस क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव होता है, ठीक है। तो पहले तो साइन निगेटिव तो माइनस कर दिए, और चेंज होगा नहीं चेंज होगा? क्योंकि इस लाइन पे चेंज नो चेंज, इस लाइन पे नो चेंज, तो यहाँ पे तो चेंज नहीं होगा। नो चेंज तो मतलब चेंज नहीं करेंगे तो साइन को साइन ही लिखेंगे और साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत? यहाँ देखो, अब यहाँ पर डिवाइड करो, ये π/2 को छोड़ देना है, ये π/2 है ना, इसको नहीं। 23 को 4 से डिवाइड करो, ठीक है। 5 चौक 20, कितना बच गया? रिमाइंडर 3। तो यानी कि ये देखो 5 × 4 + 3 × π/2 लिख सकते हैं ना इसको। अरे ये देखो ये n है, n कितना से डिवाइड किया? वो n है। तो ये कौन सा रूल पे चल गया? ये चल गया 4n + 3 × π/2 वाला रूल पे। अरे कचरा हो रहा है क्या है? तो मैं सबको ऐसे रफ करके मैं दिखा रहा था कि ताकि तुम्हें समझ में आए। नोट्स तो अच्छा होना चाहिए पर समझ में आना भी तो चाहिए। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बताओ? हैं? चलो ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बताओ? कौन सा लाइन पे आया है? कौन सा लाइन पे आया है? इस लाइन पे आया ना, इस लाइन में प्लस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, तो पहले पॉजिटिव डाल देंगे। कॉस चेंज होगा कि नहीं? क्योंकि इस लाइन पे चेंज होता है, तो चेंज क्या हो जाएगा? कॉस किस में चेंज होता है? साइन में, और ये साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत? बोलो। अब यहाँ पर देखो साइन 300 डिग्री में भी दे सकता है वो, तो 300 डिग्री करेंगे मतलब तुम्हें पता है कि देखो ये 360 डिग्री, जैसे एक चक्कर यहाँ लगा के आए तो 360, और 360 में 60 घटा दो। 360 में कितना घटाना है? ओ 360 है ना, ऐसे नहीं होगा, रुको यहाँ से नहीं, ऐसे करो, ऐसे देखो, ये कितना 270 है ना, 270 में कुछ जोड़े हो ना, यानी कि 270, इसको तुम लिख सकते हो साइन 270 डिग्री + 30 डिग्री, ठीक है। अगर ऐसे नहीं आ रहा तो ऐसे कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत? और देखो 270 + 30, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? 270 मतलब इस लाइन पे देखो चेंज होता है नहीं, ये वाला लाइन पे, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? निगेटिव, तो माइनस, और साइन चेंज हो जाएगा कॉस में, तो कॉस 30 आ जाएगा। और इसका वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं। कॉस 30 का वैल्यू पता है तुम्हें? कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2। कितना होता है? तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? -√3/2। समझ में आया कि नहीं? अब जैसे यहाँ पे देखो 600, अब थोड़ा सा सोचना होगा। अब इसको तुम जो है ना, तुम्हें पता है कि थोड़ा 90 π/2, मुझे थोड़ा सा दिख रहा है कि 96 जा, कितना हो जाएगा 96 जा? 540, अब 540 में 60 जोड़ दो, तो यानी कि 540 यानी कि 96 जा आ गया ना। तो ये आ गया साइन, सॉरी साइन नहीं है, कॉस है ना। ध्यान देना, मतलब ये सब तो देखो ऐसे तो इतना पूछा नहीं जाएगा, पर मैं ऐसे ही ले लिया। कॉस ये हो जाएगा 9 × π/2, नहीं 90 × π/2, क्या होगा? 90 × π/2 प्लस ये होगा 540, तो यहाँ पर 60 डिग्री। अब यहाँ पर देखना ये 90, अब इसको 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? ये कौन से लाइन पे आ जाएगा? ये 4 से डिवाइड करोगे तो हैं, 4 से डिवाइड करते थे ना, तो 90 में 4 से डिवाइड करो तो 4 दूना 8, 1 आ जाएगा 10, तो ये कितना हो जाएगा? 4 दूना 8, ये 2 आ जाएगा, ठीक है। तो 2 यहाँ पर 0 नहीं उतारे क्या? 4 दूना 8 हो गया ना, 1 हो गया, 0 उतार दिए, फिर 4 दूना 8, ये 2 बच गया रिमाइंडर। ये 2 वाला कहाँ पर है?
ये कौन से अथी पे आएगा ये 90 प्लस 90। ये 10 कुछ लिखे ही नहीं, इसको मिटाओ। चलो ये, अरे यार यहाँ पे 90 90 मतलब 4 दूना 8, ये कितना नहीं लग रहा है। ये हमें 4n प्लस 3 × π/2 या 4n प्लस 1 × π/2, ये किस फॉर्मूला पर जाएगा? हाँ, अरे यार 90 इंटू, ओहो गलती हो गया, ये तो 90 हो गया, ये तो 6 ना आ जाएगा यार। ओहो, तभी तो मैं फंस गया, मैं तो सोच के दिया था, फिर ही फंस गया। ये तो तुम्हें दिख रहा है ना 90 × 90 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ये हो जाएगा, नहीं सुनो, ये हो जाएगा जो, हाँ ये 6 × π/2 प्लस 60 डिग्री ये होगा। और देखो यहाँ पर ये कट जाएगा, ऐसे कटेगा 3 से, तो ये आ जाएगा 3π प्लस 60 डिग्री आ जाएगा। अरे यार कैसे, क्या क्या लिख रहा हूँ मैं, समझ में आया कि नहीं? हाँ, यहाँ पर कॉस लिखना भूल गया था, कॉस कॉस कॉस, तो कॉस 6 × π/2 प्लस 60 डिग्री, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा 3π प्लस 60 डिग्री, 3π मतलब ऑड पाए, ये आ जाएगा कौन से क्वाड्रेंट में? थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में ये निगेटिव होता है, ठीक है, और नो चेंज, कॉस 60 डिग्री आ जाएगा। कैसे फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा यार, शांत हो जाओ। ये 3 हो जाएगा, ये 3π, तुम्हें पता नहीं चला 3π किधर आता है, इधर आता है, तो प्लस 60 डिग्री तो इधर आएगा ना यार, फोर्थ क्वाड्रेंट है क्या ये? थर्ड क्वाड्रेंट है, कौन सा क्वाड्रेंट है? तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, कॉस नेगेटिव होता है, और इस लाइन पे आया था, इस वाला लाइन पे आया था, उस लाइन पे क्या होता है, चेंज नहीं होता। इस लाइन पे, इस लाइन पे चेंज होता है क्या? इस लाइन पे चेंज होता है क्या? इस लाइन पे चेंज नहीं होता है, नो चेंज लिखेंगे। तो ये cos 60 है, तो कितना वैल्यू हो जाएगा बताओ? -1/2। तो मतलब तुम सोच रहे हो कि तुम 600 डिग्री का भी वैल्यू निकाल पा रहे हो। मतलब ये अगर मुझे नहीं पता होता तो मैं cos 600 का वैल्यू कैसे निकालता है? cos 600 का वैल्यू -1/2 आ जाता है। कैसे आया? तो बहुत सिंपल था, देखो फिर से एक बार देख लो, cos, ठीक है, और 6 × π/2 प्लस 60 डिग्री। थोड़ा सा आंख खोल के बैठना होता है भाई, देखो ये कट जाता है, 3π का मतलब हो गया इस ऑड पाई जो है इस लाइन पे आता है, प्लस थीटा मतलब इस क्वाड्रेंट, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस चेंज नहीं, देखो इस लाइन पे नो चेंज, और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव होता है, तो ये निगेटिव, और ये कॉस का कॉस ही रह जाएगा, cos 60 डिग्री, cos 60 होता है -½ इस तरह से -1/2 आंसर आ जाएगा, है ना कॉस। ये कर लोगी? चलो बार बहुत सवाल है इस पर, तुम लगा के देखना, जो मैं सीट दिया हूँ ना, सीट में बहुत सारा सवाल दे दिया हूँ, आराम से बैठ के इसको एक बार प्रैक्टिस कर लोगे तो काम हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? तो चलो ये वाला तो आर्टिकल ख़त्म हुआ। अब जो है ना थोड़ा सा आइडेंटिटी पे चलते हैं, पाइथागोरियन आइडेंटिटीज। जानते हो पाइथागोरियन आइडेंटिटी? नाम सुने हो? आइडेंटिटीज, ध्यान देना, पाइथागोरियन आइडेंटिटीज में तुम्हें राइट एंगल ट्रायंगल याद है? कोई दिक्कत? देखो राइट एंगल ट्रायंगल को देख लो, नहीं याद है तो ये तुम्हारा राइट एंगल ट्रायंगल था, याद करो। इसमें एक एंगल कितना था? ये 90 डिग्री था। अगर मैं इसको थीटा मान लूँ तो ये परपेंडिकुलर हो गया, और ये बेस इस थीटा के लिए, और ये हाइपोटेनस था। तो पाइथागोरस ने क्या कहा था कि भाई साहब, पाइथागोरस ने कहा था कि इसका थ्योरम ही है इनका कि हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है ना, परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। अगर मैं इसको थीटा माना हूँ तो मैं यहाँ पे साइन थीटा लिख सकता हूँ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा लिख सकता हूँ, बेस अपॉन, और टेन थीटा भी लिख सकता हूँ, परपेंडिकुलर अपॉन, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कर लोगे नहीं कर लोगे?
परपेंडिकुलर अपन बेस। ठीक है, कोई दिक्कत? अब उन्होंने कहा कि देखो ये तो थ्योरम होता है, याद कर लो। अब इसी में आइडेंटिटी निकाला, पहला आइडेंटिटी कि अगर तुम सबको हाइपोटेनस से डिवाइड कर दो तो तुम्हें हाइपोटेनस से डिवाइड करोगे तो हाइपोटेनस अपॉन हाइपोटेनस का स्क्वायर, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का स्क्वायर, बोलो, और बेस अपॉन हाइपोटेनस का स्क्वायर। हाँ, मतलब हाइपोटेनस के स्क्वायर से डिवाइड कर दिए। तो अब यहाँ पर तुम इसको देखोगे तो ये तो 1 आ गया, क्या आ गया 1। और देखो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस क्या था साइन, तो ये साइन स्क्वायर थीटा आ गया। ये क्या हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी उसे याद भी है, याद तो है ही, पर एक बार निकाल के देख लिया ना, ये याद कर लेना, ठीक है। और याद नहीं हो तो इसे याद ही है। दूसरा भी ऐसे निकाल सकते हो। दूसरा मैं देखो मैं कर नहीं रहा हूँ, डायरेक्ट अंदाजे से यहाँ पर देखो, अगर मैं एक बार परपेंडिकुलर स्क्वायर से डिवाइड करता हूँ तो यहाँ पर हाइपोटेनस अपन परपेंडिकुलर क्या होता है, हाइपोटेनस अपन परपेंडिकुलर कॉसेक, तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू, अब ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये तो 1 हो जाएगा, प्लस अब बेस अपॉन परपेंडिकुलर है तो कॉट, तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, ये दूसरा हो गया। तीसरा भी ऐसे ही कर सकते हैं, एक बार हाइपोटेनस कर दिए परपेंडिकुलर, आप बेस के स्क्वायर से डिवाइड करो तो हाइपोटेनस अपॉन बेस जो होता है सेक होता है, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, बोलो, इक्वल टू, ठीक है। अब बेस से क्यों, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, हाँ कॉट, अरे 10 परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो 10 होता है ना, 10 स्क्वायर थीटा, ये तो 1 हो जाएगा। ये तीन को जो है ना पाइथागोरियन आइडेंटिटीज है, इसको याद करके रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत है क्या, कर लेंगे याद, ये याद हो जाएगा, ये भी याद कर लेना, ठीक है। यहाँ से थोड़ा और भी खेल सकते हो, कुछ खेलना हो तो, ऐसे खेलने की जरूरत नहीं है, पर खेलना हो मन कर रहा है कि खेल लेते हैं। ये याद हो गया कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसको याद कर लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और दूसरा क्या था, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस सेक, क्या था यार, भूल गए क्या, क्या था, कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक। और क्या था, सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। कर लोगे ये, कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत नहीं है ना। और इधर उधर करके तुम खेल सकते हो, जैसे कि मैं इसको और लिखना चाहता हूँ तो और भी लिख सकता हूँ। कैसे लिखूंगा इसको, कि इसको इधर लेके चल जाऊंगा तो 10 स्क्वायर थीटा आ जाएगा। इसको और लिखना चाहता हूँ तो क्या लिख सकता हूँ कि 10 स्क्वायर थीटा जो हो जाएगा वो सेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा। और अब अगर अगर मैं इसको और लिखना चाहता हूँ तो क्या लिख सकता हूँ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये सब खेल सकते हैं, जब जरूरत जैसे पड़े वैसे खेल सकते हैं, और भी चीज़ें कर सकते हो। देखो एक चीज़ और याद कर लेना कि एक याद है फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो वहाँ से भी कर सकते हो कि एक बार देखो सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1 हो जाएगा। तो मैं इसको और लिखना चाहता हूँ, इसको तो मैं लिख सकता हूँ सेक थीटा माइनस टेन थीटा जो होगा वो हो जाएगा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा। पर हम लोग को जरूरत नहीं पड़ता, मैथ में ये सब चीज़ का भी जरूरत पड़ता है, कहाँ से क्या चीज़ घुसा देगा कोई भरोसा नहीं है उसका। तो ये सब करना ऑपरेशन है, ये सब ऑपरेशन करना आना चाहिए। क्या कैसे किए ये, इस फार्मूला से कर दिए इसको, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत ना। तो ये सब खेल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो एक फॉर्म और आगे बढ़ते हैं। ये वाला पता है तुम्हें कि जो एंगल साइन ए प्लस बी या साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 है, एंगल डिफरेंस वाला पता है कि नहीं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ सम एंड डिफरेंस,
ऑफ एंगल, बोलो पता है कि नहीं पता है? नहीं पता है, ये लिख लो, पता है नहीं है तो लिख लो कि जैसे कि साइन ए प्लस बी क्या होता है साइन ए प्लस, उसी तरह से हम साइन ए माइनस बी लिख सकते हैं, फिर लिख सकते हैं कॉस ए प्लस बी, उसी तरह से कॉस ए माइनस बी, और लिखना हो तो टेन का भी लिख लो, टेन ए प्लस बी और टेन ए माइनस बी। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? साइन ए प्लस बी होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, याद करना है बस। अब देखो यहाँ पर साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, प्लस है तो प्लस ही आया, और यहाँ फिर लिख सकते हैं साइन ए कॉस बी। अब यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस है ना तो यहाँ ही माइनस आएगा, और यहाँ लिखेंगे कॉस ए साइन बी। ठीक, अब यहाँ पर देखो कॉस ए प्लस बी, तो कॉस ए कॉस बी, अगर प्लस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, साइन ए साइन बी। ठीक है, और माइनस है तो प्लस, वही कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए, बोलो साइन बी। इसको देख लो, इसको लिखो कि टेन ए प्लस टेन बी माइनस नहीं 1 माइनस टेन ए टेन बी इंटू में आएगा। उसी तरह से यहाँ भी कर लोगे, ऊपर देखो माइनस है तो यहाँ ऊपर माइनस आएगा, टेन ए माइनस टेन बी, रट लो इसको, सबका प्रूफ है पर कोई ज़रूरत नहीं, ये प्लस हो जाएगा यहाँ। ठीक है, ये रटा गया कि नहीं रटाया? रटा गया तो चलो देखो आगे बढ़ते हैं। ये एक चीज़ यहाँ पर इसी फॉर्मूला को यूज करके जैसे लिखा कह देगा कि भाई साइन 2a का वैल्यू निकालो, ठीक है, बोलेगा कॉस 2a का वैल्यू निकालो, तो साइन 2a का वैल्यू मतलब साइन ए प्लस ए कर दो, हैं, और साइन ए प्लस ए करोगे तो फॉर्मूला लगा दो, तो फॉर्मूला लगाओगे तो क्या हो जाएगा बताओ? फॉर्मूला कैसे लगाओगे? तो साइन ए प्लस बी होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो यहाँ पर दोनों ए और बी दोनों ए है, यहाँ पर लिखोगे साइन ए कॉस बी, तो कॉस बी मतलब ए ही हो जाएगा, प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, अब देखो ये तुम्हें दिख रहा है एक ही टर्म है दोनों, ये तो एक ही टर्म को दो बार लिखा हुआ, तो इसको डायरेक्ट लिख दो 2 साइन ए कॉस ए। ये फॉर्मूला बहुत यूज करते हैं, है ना, साइन 2a का फॉर्मूला हमेशा ये याद रखना, कहीं भी देखो साइन 2a जगह पर साइन 2 थीटा लिखा रहेगा, तो तुम क्या लिखोगे 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, याद कर लोगे नहीं कर लोगे? ठीक है, बोलो, ये वाला फॉर्मूला याद कर लेंगे यार, करने में क्या जाता है, क्योंकि ये बार बार यूज होगा तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, कर लोगे? तो ये मिटा देता हूँ, ये बार बार वही बात है। अगला जैसे कि अगला हम लोग निकाल लेते हैं कॉस 2a को, इसको भी उसी तरह से लिख सकते हैं कॉस a प्लस ए, इसको सॉल्व करेंगे तो वही होता है कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b। तो मुझे दिख रहा है, तुम्हें दिखा कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, एक ही बार में लिख लिया। ये तुम्हें दिखा कि नहीं दिखा ये बताओ, फिर से लिखूं? नहीं दिखा तो मैं एक एक करके लिख सकता हूँ, पर मुझे लगता है दिख गया होगा। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला भी याद कर सकते हो अगर करने का मन है तो, मन से नहीं काम चलता, करना ही है। ठीक है, कर लोगे? अब यहाँ से थोड़ा सा ना और इसको छेड़छाड़ कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है नहीं कर सकते हैं। इसको क्या कर सकते हैं बताओ? इसको लिख सकते हैं देखो कॉस 2a, ठीक है, इक्वल टू लिख सकते हैं। देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ कि कॉस स्क्वायर a है ना माइनस, अब साइन स्क्वायर a को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर a,
क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो इसको जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए। जब इसको लिखने जाएंगे तो डायरेक्ट लिखाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। ये तुम्हारा कॉस 2a का वैल्यू। लोग इस फॉर्मेट में भी याद रखते हैं, तो ये भी याद कर लोगे तो दिक्कत नहीं है, ठीक है। और भी तुम चेंज कर सकते हो, जैसे कि इसको चेंज किया हो ना, वैसे तुम और चेंज कर सकते हो। क्या, और क्या चेंज कर सकते हो, देखो। और ये चेंज कर सकते हो कि जैसे कि यहाँ पर तुम साइन के बदल दिए थे कॉस में, उस तरह से कॉस को साइन में बदल लो। तो तुम यहाँ पर एक बार और लिख सकते हो, कॉस 2a को लिख सकते हो। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, यहाँ पर देखो कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ये आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। अरे ये हटा नहीं, मतलब तुम्हें खाली ये पता होना चाहिए। तुम्हें क्या पता होना चाहिए कि कॉस 2a जो है ना, ये भी तुम्हें जो है ना याद ही है। कैसे याद है, मुझे कॉस a प्लस बी का फॉर्मूला याद है, तो मैं लिख दूंगा कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b। यहाँ पे a और b दोनों बराबर है, तो कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ ना इसको, कॉस स्क्वायर a माइनस, बार बार लिखोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कैसे लिख रहा हूँ। अब मैं इसको चेंज कर दिया, तो मैं इसको कैसे चेंज किया हूँ, इसको चेंज किया हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 के बराबर होता है। तो मैं साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है। तो यहाँ पे वही लिखा हूँ, ठीक है। और मैं इसको और लिख सकता हूँ, इसको और क्या लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखो यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा, पहले से वो माइनस साइन स्क्वायर थीटा था, तो माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा आ गया। समझ में आया कि नहीं, बोलो। और तुम्हें और कुछ करना है तो तुम इसको इधर ले जा सकते हो, इसको इधर ले जा सकते हो। तो तुम इसको लिख सकते हो 2 साइन स्क्वायर ए, क्या लिख सकते हो, 1 माइनस कॉस 2a। ये समझ में आया कि नहीं आया है। इसको तुम इधर ले आए और इसको तुम इधर ले गए, तो यहाँ से तुम क्या कर सकते हो, यहाँ से तुम एक चीज़ और लिख सकते हो कि साइन स्क्वायर ए लिख सकते हो 1 माइनस कॉस 2a अपॉन 2। ये कर लोगे। और यहाँ इसको भी लिख सकते हो। इसको कैसे लिख सकते हो, इसको उधर ले जाओ, ठीक है। तो मैं इसको मिटा देता हूँ, और इसको कैसे और लिख सकते हो बताओ। इसको देखो आगे बढ़ा के और लिख सकते हैं हम लोग कि इसको उधर ले जाओ, तो 2 कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या लिख सकते हो, कॉस 2a प्लस 1, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा बताओ, कॉस 2a प्लस 1 अपॉन 2। अरे समझ में आया कि नहीं आया, तो ये भी याद कर लो, हैं, इसको याद कर लो, और इसको भी याद कर लो, इसको भी याद कर लो। तो दोनों याद कर सकते हो। तो क्या क्या आ गया, ये कचरा तो नहीं हो गया। ये तुम्हें क्या क्या याद करना है, तो ये सब याद कर लो जो डब्बा में बंद कर दिए हैं। याद कर लो, ज़्यादा याद कर लो तो ज़्यादा अच्छा है। इसको एक बार नोट करो जल्दी जल्दी फटाफट। सब होगा, सब होगा, सब कराएंगे, सब कराएंगे। चलो, याद हुआ कुछ, देखो दिमाग से लिखेंगे। चलो देखो, चलो पहले बताओ, साइन 2 थीटा क्या आया था, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अगर सुनो, कल को जो है ना, ये देखो ये 2 थीटा है, तो थीटा थीटा आया, इसको हाफ एंगल कर दो, इसका एंगल हाफ कर दो। यानी कि अगर मैं साइन थीटा लिखूं
तो मैं लिख सकता हूँ 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। कोई दिक्कत? बोलो। हैं? उसी तरह से कॉस वाला बताओ, कॉस 2a क्या आया था? कॉस 2 थीटा, कॉस 2 थीटा क्या आया था? बताओ बताओ। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो मैं अगर लिखूं कॉस थीटा तो मैं इसको लिख सकता हूं कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। इसका यूज कर लेते हैं लोग, ठीक है? हैं? और इसका फॉर्मूला और मैं लिखा था, याद करो क्या लिखे थे बताओ। इसको चेंज किए थे तो हम लिखे थे कॉस 2 थीटा इक्वल टू, अगर मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखता था तो ये माइनस और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो अगर मैं यहाँ से हाफ एंगल कर दूँ तो कॉस थीटा क्या लिख सकता हूँ? 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। ठीक, इसका और भी फॉर्मूला लिखे थे हम लोग, याद करो क्या लिखे थे बताओ। कॉस 2 थीटा इक्वल टू, अब मैं क्या करूँगा कि जहाँ से, हाँ यहाँ से मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दूंगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसको थीटा करेंगे तो ये थीटा बाई 2 हो जाएगा। कर लेंगे। और भी यहाँ से मैं कुछ फॉर्मूला निकाल लिया था। कहाँ से? अगर मैं यहाँ से निकालना चाहूँ तो यहाँ से भी मैं कुछ फॉर्मूला निकाल सकता हूँ। इसको उधर ले जाओ तो तुम्हें यहाँ से डायरेक्ट मैं लिख सकता हूँ कि कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 अगर लिखना चाहता हूँ, ठीक है? तो ये कॉस थीटा प्लस 1 बाई 2, ये देखो इसको उधर ले गए और 2 को नीचे कर दिए, तो कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 क्या आ गया? कॉस थीटा प्लस 1 बाई 2। कर लोगे? उस तरह से तुम कहाँ पे कहाँ पे कहाँ पे कहाँ पे कहाँ पे, यहाँ पे भी कर सकते हो, यहाँ पे भी कर सकते हो, ठीक है? यहाँ कैसे करोगे? तो कर ही लोगे, थीटा बाई 2 कर दो तो ये थीटा हो जाएगा, ठीक है? इसको उधर ले जाओ, कर लोगे? तो तुम्हें अगर एक एग्जांपल दे दूं, मान लो, चलो एग्जांपल इससे रिलेटेड, कि अगर तुम्हें बोले कि कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर नहीं बोलेगा तुमसे, क्या करूं बताओ? मैं बोल रहा हूँ कॉस 2.5 डिग्री का वैल्यू बताओ। हाँ मतलब 22.5 डिग्री का वैल्यू बताओ, सारे 22 डिग्री, ये डिग्री है डिग्री, इसका वैल्यू बताओ। तो कैसे निकालोगे? तो तुम्हें फॉर्मूला यूज करना है ये वाला। कौन वाला? अरे ये देखो, इसको तुम थीटा मानोगे ना तो वो 2 थीटा हो जाता है। कौन? ये देखो ये देखो, ये इसके पीछे वाला हो गया। कहाँ है? देखो ये 2 थीटा है तो ये थीटा है, ये क्या है? 2 थीटा है तो ये थीटा है, यानी कि यहाँ देखो अगर ये थीटा है तो ये 2 थीटा है। मैं बोल रहा हूँ कि इसमें जो फॉर्मूला लगेगा वो मैं बताता हूँ कौन सा फॉर्मूला लगेगा। इसको जब दिमाग लगाओगे तो इसमें फॉर्मूला लगेगा कौन, मैं बताता हूँ। जैसे कि कॉस स्क्वायर ए, देखो कॉस स्क्वायर ए कहाँ पे है? कॉस स्क्वायर ए कहाँ है? यहाँ है ना, यही तो है कॉस स्क्वायर ए। तो ये थीटा बाई 2 तो ये थीटा है, ये 2 थीटा, तो मैं लिख सकता हूँ कॉस 2 थीटा प्लस 1 बाई 2। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये थीटा है। कुछ समझ में आया? हाँ, कर दूँ इसको सॉल्व? इसको सॉल्व करोगे तो तुम देखो, अगर मैं लिखूं कॉस स्क्वायर 22.2, सॉरी 22.5, डिग्री अगर लिखूं तो ये लिख सकता हूं मैं कॉस 2 थीटा, यहाँ पर थीटा तो 2 थीटा, तो थीटा है 22.5, इसका दुगुना क्या होगा? 45, इसलिए सेटिंग करके ही दिया गया सवाल है। प्लस 1 अपॉन 2, तो इसको सॉल्व करो तो ये हो गया 1/√2 प्लस 1 अपॉन 2। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? ये √2 प्लस 1 अपॉन 2√2। ये किसका वैल्यू आया? कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू आया। तुम्हें निकालना किसका वैल्यू है? तो तुम यहाँ से लिख सकते हो कॉस 22.5, तो यहाँ पे अंडर रूट में जाएगा √2 प्लस 1 अपॉन 2√2।
अरे ये ऐसे दिमाग को चेक करने के लिए सवाल था। तुम्हें ऐसे कोई सिंप्लीफाई करने के लिए बोलेगा सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई क्या करने के लिए बोल देगा, बोलेगा बताओ अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा को सिंप्लीफाई करके बताओ। ये पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये बोल सकता है तुम बताओ अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा को सिंप्लीफाई करो। अब तुम्हारे पास फॉर्मूला रहेगा तब ना तुम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। बताओ कर सकते हो सिंप्लीफाई? इसे करके देखो तो, इसको नोट करो और इसको दोनों को सिंप्लीफाई करो, तो पता चलेगा कि तुम सिंप्लीफाई कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, इसको जल्दी जल्दी सिंप्लीफाई करो तो। चलो नोट हो गया, फटाफट नोट कर लो। चलो इस दोनों को सिंप्लीफाई करते हैं। पहले किसको सिंप्लीफाई करूं मैं? चलो इसको कर लेते हैं, 1 प्लस साइन थीटा को सिंप्लीफाई करते हैं अंडर रूट में। देखो अब साइन थीटा यहाँ पर ध्यान देना। चलो देखो साइन थीटा के बारे में अभी हम लोग पढ़े हैं कि साइन 2 थीटा होता है तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ठीक, तो साइन थीटा को तो मैं ये लिख सकता हूँ। मुझे दिख रहा है कि ये जो है ना 2a इंटू बी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो मैं अगर इसको 1 को, तुम्हें पता है 1 को मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इसको क्या लिख सकता हूँ 1। तो 1 के जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, सिंप्लीफाई करना भाई, तुम अपने अनुसार कुछ भी लिख सकते हो, पर लिखने के लिए तुम्हें दायरे में रहना होगा। मतलब 1 को तुम लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये प्रैक्टिस करने से आता है, इसे तो तुम्हें कहेगा अरे तुम्हें कैसे पता चला, तो प्रैक्टिस करोगे तभी पता चलेगा। ये साइन थीटा को क्या लिख सकते हो, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसके लिए तुम्हें फार्मूला दिमाग में घूमना चाहिए, तभी तुम्हारे दिमाग उसको पिक करेगा। अब तुम्हारे दिमाग में फार्मूले नहीं है, कंटेंटे नहीं है, तो क्या पिक करेगा? साइन थीटा का वैल्यू, साइन थीटा अगर तुम्हें पता है कि यार 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 होता है, तो तुम यहाँ कुछ लिखोगे, फिर तुम्हारा दिमाग जाएगा यार 2a इंटू बी दिख रहा है मुझे, तो कुछ 1 को क्या एडजस्ट करें। तो इस तरह से आता है थॉट, बाकी इसमें कुछ नहीं है। मुझे दिख गया कि ये देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है, लेकिन इसको मैं थीटा बाई 2 करता हूँ। क्यों थीटा बाई 2 करता हूँ? क्योंकि यहाँ भी थीटा बाई 2 है। अरे भाई इसको a है, a क्या है, साइन थीटा बाई 2, b क्या है, कॉस थीटा बाई 2। तो यहाँ थीटा भी लिख सकते थे, लेकिन हमको थीटा बाई 2 की जरूरत है, तो यहाँ थीटा बाई 2 कर लेंगे। तो तुम्हें पता है कि इसको तुम जो है ना थीटा बाई 2 और थीटा बाई 2 करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अरे कॉस स्क्वायर 30 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री का वैल्यू भी 1 ही होता है। ठीक है, तो ये तुम्हें दिख गया a प्लस बी का होल स्क्वायर है। मतलब ये है कि साइन थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। तो एक बाहर निकल जाएगा, साइन थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा बाई 2। कोई दिक्कत? यही सिंप्लीफाई हो गया, वैल्यू पता रहेगा निकाल देंगे। अरे समझ में आया कि नहीं आया है? हाँ, रटना नहीं है, ये बस ऐसे ही है, बस रटना नहीं है इसको, ये बस ऐसे ही है। अगला देखो, अगला में कैसे सोच सकते हैं, ये सवाल था एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल क्या था सिंप्लीफाई करने के लिए था, अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा को सिंप्लीफाई करना है। अब इसको कैसे कर सकते हो? अब यहाँ पर तुम्हें इसके लिए जो है ना सारे फॉर्मूला देखना होगा तुम्हें कि कॉस थीटा बराबर क्या क्या लिख सकते हैं हम लोग। तो हमने कॉस 2 थीटा को लिखे थे, कॉस 2 थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये था ना। अगर मैं इसको थीटा कर देता हूँ, ये थीटा बाई 2 हो जाएगा। ठीक, तो मैं इसको ऐसे ही कर लेता हूँ, मैं लिखता हूँ कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो मैं इसको यूज कर लेता हूँ, तो मैं इसको यूज करके देखता हूँ, अगर होगा तो होगा, नहीं तो फिर कुछ और सोचूंगा। 1 प्लस
कॉस थीटा को लिखूंगा कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, मुझे दिख गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। नहीं समझ में आया, कितना बार फॉर्मूला यूज होगा, देखो साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल टू 1 होता है, बोलो। और यहाँ पर तुम्हें 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, इसको 1 किधर ले आओ, तो साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 जो है वो आ गया था कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। अरे ये देखो, इसको जगह पर हम ये लिख सकते हैं ना, तो क्या हो जाएगा बताओ, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ये वो पहले से है तो हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। बहुत ही आसान था, ये आसान था, ये थोड़ा सा टफ था। तो ये देखो क्या करोगे, अंडर रूट 2 कॉस थीटा बाई 2, अरे बाहर निकल जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 में से एक कॉस स्क्वायर थीटा बाई बाहर निकल जाएगा ना। ये पता है ना कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर जो होता है एक्स के बराबर होता है, बस हो गया, तब क्या है, अरे ये पता है तो ये कोई दिक्कत नहीं। अरे देखो जबरदस्ती नहीं था, रूट 2 कॉस थीटा बाई 2, अब इसका वैल्यू पता है तो तुम सिंप्लीफाई तो कर लिए ना, तो यही तो तुम्हारा सिंप्लीफाई कर लिया ना। अरे यार क्या क्या निकला, रुक जाओ, ठीक है। तो चलो एक थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, ये ग्राफ व्राफ पता है तुम्हें साइन थीटा का, हैं साइन थीटा को थीटा वर्सेस साइन थीटा, देखो यहाँ साइन थीटा और थीटा में अगर ग्राफ खींचने के लिए बोलेगा तो तुम्हें पता था कि साइन थीटा का ग्राफ कैसे होता है, देखो ऐसे होता है ग्राफ, याद कर लेना तुम, ठीक है। ये 0 डिग्री है और ये कितना है, ये कितना है पाई बाई 2, ये कितना है पाई, और ये कितना है पाई बाई 2 जोड़ रहे हैं तो ये 3 पाई बाई 2, बोलो, और ये पाई 2 पाई, ये पीरियोडिक फंक्शन। फिर देखो फिर से जो है आगे बढ़ाओगे ना ग्राफ जो है फिर उस तरह से ही रिपीट होगा ऐसे का, ठीक है। तो मैं इतना रिपीट नहीं कर रहा हूँ, तो तुम देख रहे हो कि इसका वैल्यू देखो पाई बाई 2 पे वैल्यू था 1, ये प्लस 1 वैल्यू हो जाएगा और ये वैल्यू हो जाएगा -1, कर लोगे। तुम देख रहे हो कि साइन थीटा में जो है साइन 0 तो 0 है, दिख रहा है यहाँ साइन 0 कितना है 0, और साइन 90 1। तो तुम देखो 0 से जब 90 की तरफ बढ़ रहे हो तो ये वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। और देखो फिर वैल्यू रिपीट होगा ना तो वैल्यू +1 से -1 के बीच में ही ट्रैप हो गया है। ये पीरियोडिक फंक्शन है और इसका मैक्सिमम वैल्यू +1 है और मिनिमम वैल्यू -1 है, समझ में आया कि नहीं आया। तो ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, अगर थीटा को क्या करो 0 से 90 डिग्री पर ले जाओ तो साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज करेगा, साइन थीटा क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, समझ में आया कि नहीं। हाँ उसी तरह कॉस थीटा का भी मैं निकाल सकता हूँ, कॉस थीटा का देख लेना, कॉस थीटा का वैल्यू ऐसे होता है, ठीक है। हाँ यहाँ वैल्यू देखो, ये क्या है 0 डिग्री, ये पाई बाई 2, और ये पाई है, और ये 3 पाई बाई 2, और ये तुम्हारा हाँ 2 पाई। तो तुम देखो कि यहाँ वैल्यू कितना है +1, और यहाँ वैल्यू -1 हो गया। तुम देखो 0 से पाई बाई 2, देखो 0 पे 1 है और पाई बाई 2 पे क्या है 0 है। तो जब तुम थीटा को 0 से 90 डिग्री पे ले जा रहे हो तो कॉस थीटा का वैल्यू जो है क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, क्या कर रहा है, समझ में आया कि नहीं आया। तो आज इतना ही रहने देते हैं, इसको नोट कर लो, ट्रिगोनोमेट्री में इतना ही है, और भी कुछ कुछ होगा तो आगे हम देख लेंगे, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत। तो भाई ये सब रट लेना है यार, रटने से क्या होगा बताओ, चलो मैं रटने से क्या होगा बताओ, फ्रीक्वेंट मुस्कुराते रहो, ठीक है, खुश रहो, और क्या, ये जितना पढ़ाए हैं उसको बस रखो, कैसे रखना है, पी जाना है बस, जैसे भी तैसे। मैंने सारे कॉन्सेप्ट भी बताया है, पर अगर आपको लगता है कि यार कॉन्सेप्ट रखे साइड में, ठीक है, कॉन्सेप्ट को रखे साइड में, और गरीबी मेथड जो जिससे लोग करता है सवाल
वो अगर वो भी आ गया तो काम अपना चल जाएगा। लेकिन एक बार थोड़ा सा यार कर लो मेहनत, क्या दिक्कत है। पर ज़िंदगी में एक बार तो देखना बनता है, उसके बाद तो छोड़ दो। उसके बाद तो गरीबी ठीक है, गरीबी में जीना बुरा नहीं है। तो थैंक यू दोस्त, इसको करो और थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब करो, थोड़ा इधर उधर शेयर वेयर करके थोड़ा बढ़ाओ यार, मनोबल बढ़ेगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।